और उसके बाद कीते किम अपने इस ईसू जो काले वाले लड़के को बुलाता है, काला वाला इन द सेंस कि एक लड़का है, या तो हम ऐसे बोलते हैं गोरा वाला काला वाला, दैट्स इट, कोई मैं गलत वे में नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। इस लड़के को बुलाते हैं, मैक्सिको का साउथ अफ्रीकन थोड़ा सा काइंड ऑफ उस आदमी को, और फिर बाद में ये उस बच्ची को इसके साथ भेज देता है। और यहाँ पर फिर बाद में किंग ऑफ जोलाडो और कीते किम बात करना स्टार्ट करते हैं, और फिर कीते किम सारी की सारी बात बताता है कि मुझे जेम्स ली के थ्रू पता चल चुका है कि तू वन ऑफ दोज गाइज है जिन लोगों को जेम्स ली ने छोड़ दिया था क्योंकि तुम लोगों ने कोऑपरेट कर लिया था। और सॉरी यार, मैंने थोड़े से मिस कॉल तेरे मिस कर दिए हैं, तो प्लीज मेरे से जरा गुस्सा वुस्सा मत हो। इतने में किंग ऑफ जोलाडो कहता है, तुझे क्या लगता है मैं यहाँ पर क्यों भाग के आया हूँ? तेरे जैसे एक ऐसे आदमी से बात करने जिसकी कोई लीनिएज नहीं है, जिसका कोई खानदान नहीं है, उससे बात करूंगा मैं? या फिर मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए? मैं बोल दिया है तूने, कीते किम के सामने इतनी बड़ी बात बोल दी है। बट कीते कहते हैं, ओए किंग ऑफ जोलाडो, तू यहाँ पर सिर्फ इसलिए जिंदा है क्योंकि जेम्स ली की वजह से। अपनी वोर्थ अगर प्रूव नहीं करेगा तो ऐसी तैसी हो जाएगी, अभी के अभी ऐसी तैसी हो सकती है तेरी। और यहाँ पर किंग ऑफ जोलाडो यूं करके बैठ जाता है, क्या करना कर ली, यूं करके बैठ जाता है सुसरा। इतने में अपने ये भाई साहब भी ये चीज बोलने लग जाते हैं, जो किंग ऑफ जोलाडो है, वो चांगू ओ जो भी है। ये बंदा कहता है कि अगर मेरे को मेरी वर्थ प्रूव करनी है तो सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे जेम्स ली SSI के चक्कर में यहाँ पर आया हूँ, उनके कॉल के चक्कर में आया हूँ। दूसरी चीज, आप समझ नहीं रहे हो, एक आपके सामने बहुत टैलेंटेड आदमी बैठा है, आप उसकी वर्थ को समझ नहीं पा रहे हो, बट दैट्स ओके, मैं प्रूव कर दूंगा। और अपने पैर को कटका रहा होता है मस्त। और फिर नेक्स्ट सीन स्टार्ट होता है, जिसके अंदर हम देखते हैं यहाँ पर ड्यूक का कॉन्सर्ट टीवी के अंदर अपना चेयरमैन होंग देख रहे होते हैं, प्लस डैनियल पार्क देख रहे होते हैं। अब यहाँ पर डैनियल और होंग दोनों साथ में बात कर रहे होते हैं, जिसपे होंग कह रहा होता है कि तो अच्छा ये कीते किम, ओ हो ये है इंचोन का वो है, मतलब इसको सारी चीजें पता चल गई है डैनियल पार्क के थ्रू। लेकिन डैनियल पार्क साफ साफ बता देता है कि चीजें काफी टफ चल रही हैं और टफ होंगी भी, क्योंकि अभी मेरे को सेलेक्ट करना उन सब लोगों को जो हेल्प कर सकते हैं सही में मुझे जीतने के लिए। और टीवी के अंदर हम देखते हैं ड्यूक प्योंग जीत जाता है कॉन्सर्ट। हम बहुत टाइम बाद दी ओपी ड्यूक को देखते हैं और वो जीत चुका है अपना रैप वाला कॉन्सर्ट भाई। बट हम देखते हैं यहाँ पर अपना डैनियल पार्क कहता है, तो तूने मेरे को सच में मतलब आपने मेरे को इन सब बातों के लिए बुलाया। बट हम देखते हैं यहाँ पर मिस्टर होंग बताना स्टार्ट करते हैं कि जेम्स ली और कीते किम दोनों ने मिलके गैब्रियल किम को मारा है। और ये सुनते ही अपना डैनियल छोटू पार्क शॉक्ड हो जाता है। वो कहते हैं मिस्टर होंग ये तक बताते हैं कि जो इन्फ्लुएंशियल गैंगस्टर था उस टाइम का, तो वो बंदा आपके पापा का फ्रेंड हुआ करता था। डैनियल पार्क के पापा का फ्रेंड, इसका मतलब जो डैनियल पार्क का बाप है, जो मेरे को सबसे ज्यादा मस्कुलर आदमी लगता है यहाँ पर, उस बंदे का दोस्त हुआ करता था गैब्रियल किम। वाओ, गुड गुड गुड। तो उस बंदे के डेथ के पीछे सिर्फ और सिर्फ जेम्स ली और कीते किम का नाम आता है, जो अभी मिस्टर होंग भी रिसर्च कर रहे हैं। और फिर बाद में डैनियल पार्क को सारी की सारी बात पता चल जाती है कि कैसे कीते, मतलब पूरी चीज नहीं पता चली और ना ही कोई प्रूफ है सच, लेकिन हाँ ये थोड़ा थोड़ा सरफेस पे आ चुका है कि कीते किम और जेम्स ली ने मिलकर गैब्रियल किम को मारा था। फिर बाद में डैनियल से पूछता है कि फिर डैनियल पार्क मिस्टर होंग से पूछता है कि आप जेम्स ली को क्यों ढूंढ रहे हो, आप भी इसके पीछे पड़े हो, आपको इसे पकड़ना है। जिसपे अपने मिस्टर होंग बताते हैं कि मैं उसे क्यों पकड़ूंगा, इन ब्रैट के पीछे भागने का काम मेरा नहीं है, ये सारे ब्रैट पागल हैं। मेरा गोल एक बहुत बड़ा है, मतलब जो मेन एनिमी है वो बहुत बिगर एनिमी है। अब जो बिगर एनिमी है उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन इससे पता चल जाता है कि एक बिगर एनिमी है। और इसी के साथ ये बंदा बाहर जा रहा था और जाते जाते सोच रहा होता है कि कैसे कैसे जे किम को क्या क्या बताना है, कि जे किम क्या है, जेम्स ली क्या है। इतने में इसके पीछे आ जाती है मिस सोफिया अलेक्जेंडर, और वो बंदे से देख के काफी खुश हो जाती है और खुद डैनियल पार्क भी से देख के खुश हो जाता है। और सोफिया से देख के कहती है ओ वाओ, सोफिया खुश होगी बोलती है कि वाओ, अब मेरे को तेरे बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तू वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा बन चुका है, तो काफी स्ट्रॉन्ग बन चुका है, क्योंकि इसकी पाथ अनलॉक हो चुकी है, आप लोगों को पता है। तो और ये साफ साफ अपने रशियन लैंग्वेज में बोलते हैं, जो स्ट्रॉन्ग होते हैं उनको किसी भी चीज से डरने की कोई जरूरत नहीं होती। और फिर बाद में अपना डैनियल वहां से निकल जाता है। और उसके अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर यूजिन बैठा होता है जिनयोंग पार्क के पास। अब जिनयोंग पार्क के पास बैठा है तो उसके पीछे वो जो फर्स्ट एफिलिएट का बंदा है वो भी खड़ा होता है। और यहाँ पर ये लोग सोच रहे होते हैं कि जिनयोंग पार्क कब खड़ा होगा, मुझे जानना है गैब्रियल किम के पीछे मरने के पीछे का रीजन मुझे जानना है। लेकिन पीछे से वो बंदा बताता है कि डैनियल पार्क आपसे मिलना आया, जिसपे यूजिन साफ साफ मना कर देता है, लेकिन उसके बाद अग्री कर जाता है कि चलो जो भी है देखते हैं क्या है, क्योंकि उसके पास एक ब्लैक बैज है। डैनियल के पास वो बड़े वाले डैनियल वाला ब्लैक बैज है, VIP वाला। इस चक्कर में वो मिस नहीं कर सकता ये अपॉर्चुनिटी, उसे मिलना ही पड़ेगा। नेक्स्ट सीन के अंदर अपना डैनियल मस्त बैठ के कॉफी पी रहा होता है। यूजिन आके कहता है डैनियल पार्क सिसी
आपको लगता नहीं है कि अब टाइम हो चुका है कि आपको ये ब्लैक बैज खो देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए? आप तो फालतू में इसकी गैल ही पड़ गए यार। जिसपे अपना डैनियल कहता है कि हाँ छोड़ देना चाहिए, लेकिन काफी फनी है, मैं यहाँ पे आके कुछ भी कर सकता हूँ, पी सकता हूँ, खा सकता हूँ, मजा ही मजा, लाइफ एक नंबर चलती है इधर। और फिर यूजिन इससे पूछता है चलो छोड़ो वो सारी बातें, मुझे जो रियल रीजन आप यहाँ पे क्यों आए वो बताओ। डैनियल पार्क बोलता है कि मेरे पास एक छोटा सा फेवर है आपसे मांगने के लिए, क्या आप मुझे जिनयोंग पार्क से मिलने दे सकते हो? जिनयोंग पार्क से मिलना इस बंदे को, जिसपे ये बंदा साफ साफ मना कर देता है। और फिर बाद में अपना यूजिन बताता है कि आपको सच में लगता है आपके पास ब्लैक बैज है, इस चक्कर में आपसे मिलने आया हूं मैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है और ये यहाँ पे इससे कुछ बात करने के लिए आया हुआ है। भाई साहब देखो क्या बात करते हैं आप। और फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं जहां पर लाइन मैन और लाइटनिंग चोई दोनों के दोनों ट्रेनिंग कर रहे थे, वहां पर का सीन है जहां पे लाइटनिंग चोई के पास बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे नूडल्स के पैकेट होते हैं, तो वो वहां पे वो कर रहा है और लाइन मैन की तारीफ कर रहा होता है कि तूने बहुत अच्छा काम किया, बेशक तेरे पास चोट लगी पड़ी है, जो मुझे बिल्कुल लिजिट नहीं लगता, लॉजिकल नहीं लगता कि ये लोग बचे कैसे इतनी चोट के बाद, बट जैसे भी बच गए। और लाइन मैन उसके सामने बोर कर रहा था और बोर करते करते वो बंदा अपने आराम से बाहर निकल रहा था। और जब वो बाहर जाता है तो वो सोच रहा होता है पास का एक इंसिडेंट जहां पर सारे लोगों ने इसको बहुत ज्यादा थैंक यू वगैरह बोला था, लेकिन लाइन मैन बोलता है कि मैं मेन कैरेक्टर नहीं हूं, मैं साइड कैरेक्टर, इसलिए थैंक यू वगैरह बोलने की जरूरत नहीं है, आप लोग अपना काम कर सकते हैं और मैं जा रहा हूं, ये बोल के वो वहां से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन के अंदर इसके साइड से जेंटलमैन आता है और जेंटलमैन की खुशबू इसे याद हो जाती है। फिर अगले सीन में जेंटलमैन अपने लाइटनिंग चोई से मिलता है, दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे से ग्रीट करते हैं। और फिर जेम्स ली और कीते किम सीन चेंज होता है, यहाँ पर ये दोनों बात कर रहे होते हैं और कीते भारी लग रहा होता है, कति ये चीज यूं कर रख रखे और आप समझ सकते हो भारी आदमी है वो। तो यहाँ पर ये लोग बात कर रहे होते हैं और जेम्स ली कहता है कि किंग ऑफ जोलाडू कैसा है, जिसपे ये बताता है काम का है, ठीक ठाक है। फिर जेम्स ली पूछता है कि हमारा टास्क शुरू हुआ नहीं हुआ, उन लोगों को मारना है वो स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ, जिसपे कीते किम कहता है वो चीज तो स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पर लाइटनिंग चोई के पास जेंटलमैन आ चुका है, दोनों अच्छी अच्छी बात करते हैं। लाइटनिंग चोई कहता है मदर फादर जेंटलमैन तू यहाँ पे क्या कर रहा है? जेंटलमैन मस्त अपना परफ्यूम लगा रहा होता है और ये कहता है तू कैसा है लाइटनिंग चोई, बहुत टाइम हो गया हमने एक दूसरे को देखा नहीं है। जिसपे लाइटनिंग चोई कहता है कि तेरे बॉस ने मेरे पैर काट दिए थे, अब इसका बॉस मोस्ट प्रोबेबली बॉस तो जेंटलमैन का बॉस भी गैब्रियन किम ही था, गैब्रियन किम ने इसके पैर काट दिया, आई डोंट थिंक सो, पता नहीं किसने काटे हैं, बट ये ऐसे ही कुछ कह रहा था। और जेंटलमैन इसे बड़े प्यार से कहता है कि तू अच्छी कंडीशन में नहीं है, आराम से बैठा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर लाइटनिंग चोई थोड़ी सी और बात करता है और ये दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन लाइटनिंग चोई यहाँ पर उसके कपड़े वगैरह पूरा जेंटलमैन सब कुछ चेक करते करते कह रहा होता है कि बहुत टाइम हो गया मैंने तेरा डांस नहीं देखा, तो डांस करता रहता था ना, मुझे लगता है कि आज हमें अपना पुराना वाला सारा का सारा ग्रज वगैरह खत्म करने की जरूरत है। लाइटनिंग चोई थोड़ा सा शौक होता है, इतने में जेंटलमैन उसके गर्दन पे किक मार देता है और लिटरल भाई ऐसे मानो आपकी पूरा गर्दन टेढ़ी हो जाती है, 180 डिग्री खत्म। लाइटनिंग चोई यहीं के यहीं मर जाता है, खत्म हो जाता है, गया। और यहाँ पे जेंटलमैन कहते हैं क्या तू ठीक है यार, आई एम सॉरी यार, मुझे नहीं पता था तू बुढ़ा होके इतना इतना ज्यादा वीक हो जाएगा, मुझे लगा था थोड़ा सा तो लड़ाई करेगा, फाइट करेगा, बट कोई फायदा नहीं है, चल छोड़ जो भी है, बाय बाय बाय। और परफ्यूम उसके ऊपर छिड़क देते हैं। और नेक्स्ट सीन के अंदर लाइनमैन सोच रहा होता है कि इतनी ज्यादा खुशबू कैसे आ सकती है किसी बंदे के अंदर से, बहुत खुशबू। फिर बाद में किंग ऑफ जोलाडो को ये बंदा बता देता है सारी की सारी बात की काम स्टार्ट हो चुका है, लाइटनिंग चोई मर चुका है। और फिर किंग ऑफ जोलाडो कह रहा होता है कि चलो फिर अपने नेक्स्ट टारगेट के ऊपर चलते हैं। और नेक्स्ट टारगेट और कौन है? यहाँ पर जिनयोंग पार्क है, यूजिन है और यूजिन के अलावा अपना टॉम ली और उसके साथ उसकी बंदी, मतलब वो है जो है मिस किम। तो ये बंदा कहता है बहुत टाइम हो गया मैंने आपको देखा नहीं था, द अल्टीमेट किंग। और वाओ भाई साहब अल्टीमेट किंग को मारने के लिए निकलेगा, अब देखते हैं क्या होगा। अपना चांगसू कहता है कि कैसे हो तुम अल्टीमेट किंग। इतने में उसकी बच्ची आती है, वो डैडी डैडी कर रही होती है। चांगसू कहता है तो बच्चे बाहर खेल रही थी ना, डैडी काम कर रहे हैं, बट ये बच्ची कहती है अंकल आए हैं देखो। ये कहता है अंकल अच्छा यहाँ पे लोग आ चुके हैं, और ये लोग आके कहते हैं कि तू बिल्कुल नहीं बदला। इतने में चांगसू कहता है थैंक यू यार तुम सारे लोग इतनी दूर आए। और ये लोग बताते हैं कि अरे हमें पैसों की सुगंध है ना आ जाते हैं और हम कभी भी कहीं पे भी आ जाते हैं, सीधा पॉइंट पे हमें किसे मारना है। इतने में चांगसू कहता है अबे मुंह संभाल के बात कर, यहाँ पर बच्ची है। और एक और चीज, यहाँ पर ज्यादा काम नहीं है, थोड़ा सा काम है, बस वो थोड़ा सा ज्यादा हो गया था कि मैं संभाल नहीं पा रहा था, तो मुझे तुम्हारी जरूरत थी। जिसपे ये लोग कहते हैं कि पहले मेन्यू तो दिखा हमें, हम देख लेंगे। सीन चेंज होता है, यहाँ पर अपना मेंडियो कह रहा होता है ये लो। अब यहाँ पर इसके पास एक वेडिंग इन्विटेशन आया होता है, वो पूछते हैं मेंडियो तो शादी कर रहा है? मेंडियो कहता है मैं नहीं कर रहा हूँ शादी, इसको पढ़ ले, इसको समझ आ जाएगा। जिसपे यूजिन कहता है वो
इसने मुझे डरा दिया, ये अनएक्सपेक्टेड है, मुझे नहीं पता था ये लोग डेट इतनी जल्दी रख लेंगे, लेकिन जो भी है हमें उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट तो करना ही चाहिए और इस चीज की अरेंजमेंट तुम बनाओगे मैनजोक। और फिर बाद में हम देखते हैं ये लोग कहीं जाते हैं, इतने में यूजिन कहता है क्यों ना हम इस चीज को ट्राई करें। अब यहाँ पर फॉर्च्यून वेंडिंग मशीन वगैरह ना वो ट्राई कर रहे हैं। मैनजोक कहता है आप सच में इस पे पैसे वेस्ट करना चाहते हो? यूजिन कहता है लेट्स ट्राई ना, ये बंदा टोकन टोकन डालता है और ये कहते हैं ट्राई करते हैं। अब यहाँ पर इनके पास बॉल आती है तीनों के पास, अब तीनों बॉल खोलते हैं। मैंडियो कहता है मेरा तो ग्रेट लक है सर, मेरे लिए सब कुछ फाइन जाने वाला है। यूसन कहता है मेरा भी ग्रेट लक है सर, और इसके पास मिस फॉर्च्यून आ जाता है। मैंडियो कहता है मुझे इसलिए सारी फालतू चीजें ट्राई करनी पसंद नहीं है, जिसपे अपना यूजीन कहता है कि ओ मेरे को रिडिकुलस फील हो रहा है, मैंने पैसे दिए और मेरे को ग्रेट मिस फॉर्च्यून मिल चुका है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, ये लक की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं स्किल्स को देखूं तो शायद मैं सबसे ज्यादा तगड़ा हो सकता हूँ विद ग्रेट लक। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ पता नहीं कितने लोगों के पास वो इन्विटेशन गया होगा। अब यहाँ पर डैनियल पार्क के पास भी इन्विटेशन जा चुका है, जे किम के पास जा चुका है, वेरेन शाय और अपनी मामा साली मामा इन दोनों के पास भी जा चुका है, सैमुअल सीओ के पास जा चुका है और वो कहता है हम तो दोस्त भी नहीं है, और यहाँ पर इन दोनों के पास भी जा चुका है, मिस वीवी और शोलोंग के पास, और लास्ट अपने गन भैया के पास भी जा चुका है और वो कहता है यू गॉट टू बी फकिंग किडिंग मी, और लास्ट अपने टॉम ली के पास भी जा चुका है। अब टॉम ली के सामने दो लोग खड़े और ये लोग कहते हैं कि आप इतना ज्यादा ड्रिंक क्यों कर रहे हो आजकल, क्या हो गया है आपको, यू नो कि हम बात नहीं कर रहे क्या सही से। इस पे अपना टॉम ली कहता है कि दैट्स नॉट व्हाई मैं इतना ज्यादा पी रहा हूँ, मैं आजकल थोड़ा सा दिमाग खराब चल रहा है, गैप्रोंग मर चुका है, चार्ल्स मर चुका है, मैं एज कर रहा हूँ और मैं उतना ज्यादा तगड़ा हूँ नहीं जितना पहले हुआ करता था, सारी चीजें मीनिंगलेस लग रही है मुझे। इसलिए दोनों अंकल कहते हैं अरे इतनी बकवास क्यों कर रहे हो। इतने में टॉम ली कहता है तुम शायद सही कह रहे हो, शायद मेरा टाइम भी आ चुका है। जिसपे ये लोग बोलते हैं कि ऐसी चीजें मत बोलो, व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर खो जाएगी अगर आप ऐसी चीजें बोलोगे तो, हमें काम मिलता है सिर्फ आपके नाम पे, आपके नाम के रिकॉग्निशन के ऊपर, इसलिए प्लीज आप है ना काम करते रहो। इतने में टॉम कहता है कि मैं थोड़ी देर अकेला रहना चाहता हूँ, इस इन्विटेशन को लो और यहाँ से चला जाओ। बट हम देखते हैं यहाँ पर ये लोग बताते हैं ये इन्विटेशन हमारे पास नहीं आया था। टॉमली कहता है ये नहीं आया था तुम्हारे पास, तो फिर ये किसके पास आया था, और ये र्यूई कुरोदा है कौन। अब शादी हो रही है र्यूई कुरोदा की अपने मित्सरी के साथ। हम देखते हैं ये बंदा कहता है कि मैंने सबको इन्विटेशन भेज दिया है। यहाँ पर लड़की भी खुश होती है और वो कहती है कि चीजें खराब तो नहीं हुई ना। यूजुअली जो वेडिंग इन्विटेशन होता है वो लास्ट में भेजा जाता है, जिस पर र्यूई कहता है तुम शायद सही कह रही हो, लेकिन मैं और वेट नहीं कर सकता था, मेरे को सबके आगे ब्रैग करना था कि मैं तेरे से शादी कर रहा हूँ, लेकिन शादी अभी नहीं होने वाली है। इतने में ये लड़की कहती है क्या मैं थोड़ी वियर्ड तो नहीं लग रही हूँ, ये काफी सुंदर लग रही होती है। इतने में इस बंदे की टॉर्च शायद जलने वाली है और ये कहता है मेरा दिल घबरा है, मेरा दिल बहुत तेज तेज भाग रहा है। मित्सुकी सोमा पहले मैं तेरे लिए ज्यादा सीरियस नहीं था, मैं तेरे ऊपर लस्ट करता था, लेकिन अब मैं तेरे साथ प्यार कर सकता हूँ, मैं तेरे साथ जी सकता हूँ, मर सकता हूँ। इतने में लड़की कहती है र्यूई क्या तू इस अपनी फ्लैश लाइट को बंद कर सकता है। इसकी फ्लैश लाइट जल रही होती है और सारी लड़कियां यहाँ पे शर्मा रही होती है। सीन चेंज होता है, अपना छोटा डैनियल बड़े डैनियल के ऊपर लेटा होता है और ये सोच रहा होता है इसने यूजिन से क्या बात करी, और यूजिन मतलब इस डैनियल पार्क क्या होता है यूजिन तेरे से डील करना इतना भी इजी नहीं है। जेम्स ली और कीते किम ने गैप्रोंग किम को जान से मार दिया और मैं इकलौता वो बंदा नहीं होना चाहिए जिसे ये बात पता है। ये बंदा जे किम को फोन करता है, दोनों थोड़ी बहुत बात करते हैं, अपना डैनियल बताता है मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, मैंने कुछ बात सुनी है, मुझे ऐसा पता चला है गैप्रोंग किम को जेम्स ली और कीते किम ने मारा। जिसपे ये कहता है क्या बात कर रहा है डैनियल, थोड़ा सा शॉक थोड़ा सा गुस्सा भी होता है। जिसपे डैनियल सोचता है कि मैं डिबेट कर रहा था कि मैं इस चीज के बारे में आपको बताऊं या नहीं बताऊं, लेकिन फिर मेरे को लास्ट में समझ आया कि मुझे बताना तो चाहिए। एक बंदा है जो मेरी हेल्प कर रहा है बिहाइंड द सीन्स के अंदर, उसका खुद का एक ऑब्जेक्टिव है, और जब वो गैप्रोंग किम की डेथ के बारे में पता चल मतलब करने की कोशिश कर रहा था तब उसको पता चला जेम्स ली और कीते किम इन्वॉल्व थे और ये सारे सर्कमस्टेंशियल है, इसके पास कोई हार्ड एविडेंस नहीं है। लेकिन वो बंदा कोई भी ऐसी चीज ऐसे ही मजे में तो नहीं बोल देगा, इसलिए मैं चाहता हूँ मैं जिन्योंग पार्क से मिलूं। जी किम कहते हैं कि लेकिन वो तो वर्कर्स के साथ है ना, तुम नहीं मिल सकते हो। डैनियल बताता है हाँ इसलिए अभी कोई गुड न्यूज तो नहीं है। बट यहाँ पे जे किम कहता है तुझे पता है ना हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, एक अपॉर्चुनिटी जेम्स ली और कीते किम को टेक डाउन करने की। और यूजिन अब क्या कर रहा है, अभी हम देखते हैं यहाँ पे यूजिन जिन्योंग पार्क के साथ खड़ा होता है और ये कह रहा होता है जिन्योंग पार्क मुझे चाहिए कि तू अपने सेंसेस में आ जाए जल्दी से जल्दी, मैं काफी क्यूरियस हूँ तेरी मेमोरीज के बारे में जो तेरे दिमाग के अंदर ऑलरेडी है। डैनियल पार्क ये बंदा पक्का गैप्रोंग किम की डेथ के बारे में सोच रहा होगा क्योंकि जेम्स ली और कीते किम उसके मर्डर के अंदर इन्वॉल्व है, तो डैनियल प्रोबेबली प्लान कर रहा होगा कि और ज्यादा इस बारे में पता कर पाए और दोनों तरीके से वॉर थोड़े ही टाइम के अंदर बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे होने वाली है और जो वर्कर्स है उनको इस वॉर को पक्का एडवांटेज के अंदर यूज करना है। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर एक बंदा आगे कहता है कि हमारे ऊपर अटैक हुआ है। ये कहते क्या हुआ, अब यहाँ पर कुछ लोग आते हैं इसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। ये कहते हैं हम अंडर अटैक है, ये सारे लोग इसके ऊपर अटैक कर रहे हैं, ये बहुत कंफ्यूजन चल रहा है, पुलिस वालों ने सील कर दिया है, पुलिस वाले किसी को बाहर अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो लोग अंदर आके बढ़िया
मार पा रहे हैं, ये कंफ्यूज, ये सोचते हैं क्या है ये। बट इतने में इसके पास फोन आता है और यहाँ पे जेम्स उसे फोन करता है और वो कहता है तू काफी ओवरवेल्म लग रहा है। इतने में यूजिन कहता है मैं तेरे बारे में सोच रहा था जेम्स। अब ये बंदा ब्लैक कॉफी पी रहा होता है और ये कह रहा होता है वाओ यार तू जल्दी समझ जाता है यूजिन। इतने में जेम्स बताता है कि बेशक हम दोनों सेम साइड पे थे लेकिन मेरे को तेरे को खत्म करना है। क्या हम दोनों सच में अब सेम साइड पे हैं या नहीं, ये भी तो मायने रखता है और मुझे नहीं लगता अब हम हैं। और मैं वर्कर्स को एक रिलेटिवली माइनर रीजन के चक्कर में अटैक कर रहा हूँ। एक सर्टेन समबडी है जो तुम्हारे लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है और इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम लोगों को एलिमिनेट कर दूंगा। यूजिन, जिनयून पार्क, तुम लोगों को ज्यादा चीजें पता है इसलिए मैंने सोचा है कि जिन जिन लोगों को ज्यादा चीजें पता है मैं उन सब लोगों को खत्म कर दूंगा। और उसी के साथ में यहाँ पर टॉम ली के पास भी लोग पहुंच चुके हैं और अपना भाई सा कहता है जेम्स की तू भी इस चीज के ऊपर जल्दी रिएक्ट नहीं कर पाएगा। और जेम्स बताता है कि जो बंदा तेरे से लड़ने आ रहा है ना वो तेरी बुकी तो लगा ही देगा, टेंशन मत ले, तू रिएक्ट नहीं कर पाएगा। और मैं देखना चाहता हूँ जो अपॉर्चुनिस्टिक प्रोडिजी है वो अपने एंड को कैसे मीट होता है। भाई इसने सबके ऊपर अटैक कर दिया और जेम्स कहता है कि अगर मैं सोचूं जो अदर 3 मेजर क्रूज है ना वो भी वर्कर्स के द्वारा हंट होने वाले, इस बार कोई नहीं बचने वाला। और याद करता है कैसे जो जे होंग के पापा है उसने बोला था कि तेरी शक्ल देख के लग रहा है तू बहुत ज्यादा लंबा जीने नहीं वाला। और इसी के साथ जिनयोंग पार्क प्लस यूजिन के ऊपर अटैक उड़ जाता है, बहुत सारे लोग इसके ऊपर मार रहे हैं। और अब देखते हैं एक्चुअली क्या होगा। अब एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पर कसिनो वाला सीन। और कसिनो किसका है? वर्कर्स का है। और वर्कर्स के पास यहाँ पर मित्सुरी ये लड़की होती है और उसके सामने बहुत सारे कीते केम या फिर कहो अपने जेम्स ली की तरफ से वो सारे लोग आ चुके हैं वर्कर्स को खत्म करने के लिए। यहाँ पर ये लोग इसको मारने की कह रहे होते हैं बट यहीं पर सेम टाइम पे लाल बालों वाला ये बंदा आ जाता है और ये और कोई नहीं है, ये है कात्सुजावा करके इसका कोई नाम था। ये लुकिज्म के अंदर हमने पहले भी देखा हुआ है जब वर्कर्स की फाइट थी और यहाँ पर सीनो हान भी हुआ करता था, उस टाइम की बात की। और यहाँ पर ये बंदा रेडी हो जाता है इन सबसे लड़ने के लिए बट हम देखते हैं ये एक ही अटैक के अंदर खत्म हो जाता है। लोग कहते हैं इतना वीक कैसे है, ये खुद भी सोच रहा होता है मैं इतना वीक सच में कैसे हूँ। और फिर बाद में ये जो भी आए थे लोग वो सीधा इस लड़की के पेट में बहुत ही बुरी तरह पंच मार देते हैं। उस पंच के बाद हम देखते हैं ये लड़की खड़े होने लायक नहीं बचती है, ये खून की उल्टियां कर रही होती है। बट एट द सेम टाइम ये लोग कह रहे होते हैं कि हमारी कोई दुश्मनी नहीं है तुमसे लेकिन हमें लड़ना पड़ेगा और तुम्हें खत्म करना पड़ेगा और हमारे पास अभी टाइम है तो हम ये सारी चीजें खत्म कर देते हैं। ये सारी बात कर रहे होते हैं और इसको बचाने के लिए कोई भी नहीं आ रहा होता तो ये लड़की भी काफी कंफ्यूज होती है कि अब मुझे कौन बचाएगा कौन नहीं करेगा, क्योंकि वर्कर्स के बाकी सारी एफिलिएट्स के अंदर भी बहुत ही ज्यादा गंदी तरह लड़ाई चल रही होती है। डोंग सू हांग को मतलब ये जो भी नाम था इस बंदे का, इसको भी बढ़िया तोड़ दिया है और ये भी कह रहा होता है मुझे कौन बचाएगा। और दूसरे एफिलिएट के अंदर जहां पर मेडिकल टीम है वहां पर भी बढ़िया लगभग हम देख सकते हैं कि खत्म कर दिया है, यहाँ पर कोई नहीं बच पाता, जिनजैंग भी खत्म हो चुका है और लास्ट में बस फर्स्ट एफिलिएट का पार्क मिंगयोंग रो रहा होता है कि कोई तो हमें बचा लो और कोई भी इन्हें नहीं बचा पा रहा होता है। और यहाँ पर कीते किम अपने बटन बंद करके बैठा है शर्ट के, तो इससे पता चलता है कि वो उतना ज्यादा एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं हो रहा, मतलब उसकी बॉडी इतनी ज्यादा बढ़ नहीं रही, बस वो उस टाइम पे उसने अपने बटन खोल रखे थे जब हम उसके एप्स देख पा रहे थे उस टाइम की बात। और फिर कीते किम यहाँ पे कह रहा होता है कि चीजें कैसे जा रही है जरा मुझे बता तो दो। और ये बात कर रहा होता है किंग ऑफ जोलाडो से और किंग ऑफ जोलाडो कह रहा होता है कि चीजें काफी अच्छे से जा रही है, हम एलिमिनेट कर देंगे सभी वर्कर्स के एफिलिएट को, कोई दिक्कत भी नहीं है। और एनी वेरिएबल्स की बात करें तो टॉम ली इनका वेरिएबल होने वाला था जो इस चीज को शायद रोक सकता था, लेकिन टॉम ली को इन लोगों ने बहुत ही ज्यादा बिजी कर दिया है, क्योंकि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि कैसे टॉम ली के पास भी कुछ लोग उसे मारने आते हैं बट कुछ लोग उसे मारने नहीं आए, वहां पर उन लोगों की जगह पुलिस वाले आ चुके और वो सारे के सारे टैक्स इन्वेस्टिगेशन वगैरह कर रहे हैं। यहाँ पर जेम्स ली के साथ एक पुलिस वाला बंदा था, उस बंदे के साथ मिलकर ये सारा काम हुआ है। अब यहाँ पर टॉम ली कहते हैं टैक्स इन्वेस्टिगेशन आउट ऑफ नोवेयर, लेकिन चलो जो भी है मैंने कुछ गलत तो किया नहीं है, टैक्स पर मतलब इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, देयर इज नो पॉइंट एंड देयर इज नो हार्म इन डूइंग एनीथिंग, तो तुम कर सकते हो। यहाँ पर ये सारी बात चल रही होती है लेकिन टॉम ली को ये तो पक्का पता है कि कुछ स्कीम वगैरह कर रही है, कुछ गड़बड़ है, क्योंकि यह आउट ऑफ नोवेयर ऐसे कोई भी टैक्स इन्वेस्टिगेशन इसके घर पे नहीं पड़ सकती। और जो उसका अकाउंट वाला बंदा है वो भी कोई रिप्लाई नहीं कर रहा होता। किंग ऑफ जोलाडो कह रहा होता है चीजें हमारे हिसाब से हो रही है, हम देख लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और वर्कर्स के पास कोई भी हेल्प आज तो कम से कम नहीं है। और यहाँ पर यूजिन को मारने के लिए ये सारे लोग अटैक कर देते हैं बट हम देखते हैं यहाँ पर यूजिन को बचाने आ जाता है उसका मसीहा, मतलब यू सियोंग करके एक बंदा है, वो इसे बचा लेता है। ये तो हमें ऑब्वियस सी बात है, पता ही था कि एक बंदा आएगा जो बचाएगा, वो या तो मैनजियोंग था या फिर यू सियोंग था। यू सियोंग आके उसे बचा लेता है और अभी भी अपना यूजिन जेम्स ली से बातें कर रहा होता है। यहाँ पर हम
देखते हैं यूजिन एक्नॉलेज कर लेता है जेम्स ली को कि भाई तूने सच में बहुत अच्छा काम किया है, और जो तुझे लग रहा है कि हाँ मैं हार सकता हूँ वो भी काफी अच्छा है क्योंकि हमारे पास इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं बचा, लेकिन फिर भी तू थोड़ा सा गलत हो चुका है, तेरे को इतना भी हमें फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि अगर आज तू मुझे नहीं मार पाएगा तो मैं तुझे पक्का मार दूंगा जेम्स ली। और यूजिन मतलब एक काफी ज्यादा टैक्टिकल बंदा है, उसे पता है अगर वो कुछ कह रहा है तो उसके पीछे कुछ सच में अच्छी खासी लॉजिकल रीजनिंग है, तो वो हाँ सही में कह रहा है कि मार देगा तो कोशिश अच्छी खासी कर सकता है। और यहाँ पर यूजिन कहता है कि तुम सब लोगों को एंड्योर तो करना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि अगली स्ट्राइक हम मारने वाले हैं और जेम्स ली को हम खत्म करेंगे। और इसका भाई क्या बढ़िया ओरा था, काफी कूल और काम ओरा था, और ये सच में काफी ज्यादा अच्छे अटैक्स करेगा मुझे ऐसा लगता है। और यहाँ पर वर्कर्स के दूसरे जितने भी एफिलिएट्स है उस सब के अंदर भी कुछ कुछ लोग आ जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कुछ काले वॉरियर्स टाइप हैं, वो सारे आके अटैक कर देते हैं और ये लोग काफी अच्छा तोड़ रहे होते हैं। यहाँ पर जिनजैंग और डोंगसू खुद कह रहे होते हैं ये क्या है, कौन है ये सारे लोग। और यहाँ पर वो जो हमने देखा था उस लड़की को जो बंदा मार रहा था उसके पास भी एक बंदा आता और वो कहता है सॉरी यार तू इसे नहीं मार सकता है क्योंकि ये ऑलरेडी टीकन है, मतलब इसकी मैरिज ऑलरेडी हो चुकी है इस बंदे के साथ, कुरोदा रूई के साथ। और कुरोदा रूई आके एक पंच में इसको खत्म कर देता है, एक पंच में इसको बुरी तरह मार देता है और ये कहता है तेरा कुछ नहीं हो सकता भाई, यहाँ पर इस चीज को मैं संभाल लूंगा। और ये बंदा यहाँ पर खड़े खड़े कुछ सोचे इतने में बाकी सारे लोग अटैक कर देते हैं, बट मागमी कैंता जो बंदा गन से हारा था वो भी आ चुका और वो कहता है मैं तुमसे नहीं हारने वाला, और सबको गंदी तरह मार देता है। और ये कहता है मैं गन से हारा था माना, लेकिन फिर भी मैं तुम सबसे तो नहीं हारूंगा ना, और मैं सेम लेवल पे भी नहीं रहने वाला हूं हमेशा से, तो मैं तेरे को मारूंगा। और दूसरी तरफ एक वो जो रेसलर था वो भी आ चुका है, वो भी जो वेंजेंस से हारा था वो भी सबको बहुत ही गंदी तरह उठा उठा के पटकता है और कहता है ह्यूमंस आर सो वीक। और उसके बाद ये लोग कहते हैं बे यार मगमी कांता तू इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, और ये सारे के सारे लोग इसके ऊपर अटैक करते हैं। बट हम देखते हैं यहाँ पर ब्लैक वॉरियर्स आ जाते हैं और इन सबको तोड़ देते हैं। अब जो वर्कर्स के अंदर मैगमी कैंता या कुरोदा रूई है उन सबको नहीं पता होता ब्लैक वर्कर्स के बारे में, क्योंकि ब्लैक वर्कर्स एक बिल्कुल स्पेशल फोर्स बनाई गई है यूजिन के द्वारा और ये अलाइज हैं वर्कर्स के। अब किसी को भी अगर लग रहा है कि ये सारे लोग हमारे सुयोन केम वगैरह हो सकते हैं तो नहीं, सुयोन केम वर्कर्स के अंदर नहीं आएंगे क्योंकि वो भी एक तरीके से अपनी स्टोरी के अंदर काफी बड़े हेड है, तो वो लोग ऑब्वियसली बात है ऐसे किसी के नीचे काम करने के लिए तो बिल्कुल नहीं आएंगे, ऐसा मुझे लगता है जरूरी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर ये सारे लोग आ चुके हैं। यूजिन बताता है कि ये मेरे ब्लैक वर्कर्स है जिनको मैंने खुद सिलेक्ट किया है ऊपर पूरी कंट्री के अंदर। गन ने हमें पिछली बार बिल्कुल ऐसे हर्टलेस फील करवा दिया था, ऐसा फील करवा दिया था कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, और इसीलिए मैंने रिक्रूट किया टैलेंटेड पीपल को फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड और उनको ट्रेन किया। ये टोटल 28 लोग हैं जिनको ट्रेन किया है हमारे सबसे बेस्ट आदमी के अंडर, और वो ये जितने भी लोग हैं ये सारे के सारे लोग या तो मेरी सुनते हैं या फिर उस अकेले बंदे की सुनते हैं जो इनका बॉस है, और ये अच्छे खासे ट्रेंड है। और यहाँ पे जिनजैंग कह रहा होता है मैंने बहुत आराम से सोच लिया था कि मैं इन्हें हरा सकता हूँ, लेकिन नहीं, यूजिन ने अपना लक नहीं छोड़ा, वो अपना दम नहीं छोड़ रहा, वो ऐसे नहीं छोड़ने वाला है वर्कर्स को, ऑब्वियस सी बात। और ये लोग काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे हैं। अब मुझे पहले लगा कि कहीं अलाइड तो नहीं है, लेकिन अलाइड भी नहीं लग रहे, पता नहीं क्यों, मुझे क्या सीन है। और यहाँ पर हम देखते हैं पार्क मिनयोंग रो रहा होता है बुरी तरह और वो सोच रहा होता है मैं कोई हीरो वीरो नहीं हूं, मैं तो सीईओ बना था, लेकिन यहाँ पर ब्लैक वर्कर्स इन सबको भी तोड़ देते हैं। और ये बताता है कि यहाँ पर सिर्फ ब्लैक वर्कर्स नहीं है, यहाँ पर एक और बंदा है जो काफी ज्यादा पावरफुल है। और यूजिन बताता है जो इन सबको ट्रेन करने वाला बंदा है वो और कोई नहीं है, वो हमारा सबसे खास है, वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। और ये और कोई नहीं होता मैंडियोक बैंग है जो काफी ज्यादा तगड़ा लग रहा होता है, काफी पावरफुल लग रहा होता है। भाई ये वाइस चेयरमैन भी है और ब्लैक वर्कर्स का ट्रेनर भी है। और इससे हमें पता चल चुका है कि ये लोग गन को हराने लायक नहीं है और ना ही जेम्स ली को हरा सकते हैं ना ही कीते किम को, तो ये तो आप लोग याद रख लो, ठीक है। और मैंडियो कहता है फर्स्ट फ्लोर को तो मैं खुद ही करेक्टली क्लियर कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए वहीं रहो जहां पर तुम हो क्योंकि मैं आ रहा हूं। और नेक्स्ट सीन चेंज होता है जहां पर हम देखते हैं किंग ऑफ जोलाडो को पता चल जाता है कि चीजें गड़बड़ा चुकी हैं, चीजें उतनी इजी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ पहले से ही तैयार पार्टी कर रखी थी अपने यूजिन ने, जहां पर अपना कीते किम भी कह रहा होता है ऑब्वियसली इजी चीजें तो मुझे भी नहीं पसंद, और जेम्स ली भी सेम बात कह रहा होता है कि हाँ मुझे पता है वो इतनी जल्दी नहीं हार, आखिरकार इस पोजीशन के लिए उसने इतनी मेहनत करी, ऑब्वियसली बात है ये नहीं हारेगा। अब मैंडियोक बैंग कसूता तोड़ रहा होता है सबको और यूजिन कह रहा होता है कि मेरे को अपने बीस्ट को जगाना पड़ेगा, और ये बंदा सीधा फोन कर देता है टॉम ली के पास। अब टॉम ली पहले तो मना कर देता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं क्योंकि यहाँ पर टैक्स इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन काफी ज्यादा चीजी है ये सारी चीजें, समझ नहीं आ रही है। लेकिन फिर बाद में यूजिन बता देता है कि मेरे को आपको एक चीज बतानी है कि गैब्रियल किम ने बहुत कोशिश करी थी बचने की, लेकिन जेम्स ली और कीते किम ने गैब्रियल किम को मारा था, मतलब इन दोनों ने गैब्रियल किम को मारा है, उसको खत्म किया है। और ये लोग सिर्फ यहाँ नहीं रुकने वाले हैं, वो आज उन सब लोगों को मारने वाले हैं जिन सबको इस पास्ट के बारे में पता है। अब टॉम ली को इस पास्ट के बारे में नहीं पता, और मिस किम अगर उसका
टारगेट है तो वो अभी मिस किम को मारने जाने वाले हैं। बाकी सारे लोग काफी बुढ़े हो चुके हैं, लेकिन युवोल किम मतलब मिस किम बुढ़ी नहीं हुई और ये बंदी अब मरने वाली है, ऐसा ये लोग कह रहे होते हैं। लेकिन टॉम ली के पास मैसेज आ चुका है कि पता तो ये लोगों का टारगेट टॉम ली नहीं है, उनका टारगेट युवोल किम है, हेल्प मी। और उसके बाद ये बंदा पागल हो जाता है भाई। ये बंदा एक ही अटैक के अंदर इन सबका खोपड़ा अलग कर देता है और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कहता है कि इन लोगों की हिम्मत कैसी हुई कि कैप्टन किम को भी मारा और अब ये युवोल किम के पास भी जाएंगे। मुझे इनका एड्रेस चाहिए, ये लोग कहाँ पे है, मुझे अभी के अभी बताओ, मैं अभी जाऊंगा, सबको मार दूंगा। और ये बहुत ही गंदा गुस्से में हो जाता है और सबको मारने के लिए रेडी हो जाता है। लाइनमैन बैठा होता है, वो भी एक चर्च के अंदर, और चर्च के अंदर उससे एक लड़की मिल रही होती है। और लड़की कौन होती है? लड़की ये होती है, ये। और मिस योन वो किम अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रही होती है लाइनमैन के सामने, जबकि लाइनमैन खुद स्टड था इसको देख के, हम सब हो जाते हैं। और यहाँ पर भी लाइनमैन सेम तारीफ कर देता है जो हम सब करते हैं। वो कहता है कि आप वो किम, आप तो लगते नहीं हो प्री जनरेशन के टाइम के, मतलब बिल्कुल भी आप एज हुए ही नहीं हो, बहुत सुंदर लगते हो। जिसपे ये बंदी पहले खुश होती है। अब यहाँ पर सिंपल सी बात ये है कि लाइनमैन को अपने लाइटनिंग चॉय ने इसके पास भेजा है और वो भी एक चीज देने के लिए, और यहाँ पर ये बंदा वही डिलीवर करने के लिए आया होता है। और डिलीवर करने के बाद ये भी पूछता है कि ये एग्जैक्टली है क्या, आप मुझे बता सकते हो मैम? जिसपे वो बंदी कहती है बच्चों के जानने के लिए ये चीज बिल्कुल भी नहीं है, ये थोड़ी अडल्ट संभाले तो वही ज्यादा बेटर है। और मिस किम सोच रही होती है कि मुझे लगता है लाइटनिंग चॉय को अभी कुछ नई बात पता चली है, कुछ नया मिला है। इतने में युनवो किम के वो जो टट्टू आते हैं वो सारे आते हैं, जो बहुत आराम से विंजिन और डैनियल से पिटे थे, अगर आप लोगों को याद हो तो। आप ही बताओ आप लोगों को याद है या नहीं है, क्योंकि मुझे तो याद है बहुत गंदा पिटे थे। अब ये लोग बताते हैं यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि कुछ लोग आ चुके हैं और वो लोग बढ़िया हमला कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को टेक डाउन भी कर चुके हैं, और इन लोगों ने इस बच्चे को टेक डाउन किया है, ट्रैक किया। इसका मतलब ये है, मतलब लाइनमैन को ट्रैक करके ये लोग यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ और कोई नहीं है, यहाँ पर सिंपली जेंटलमैन आ चुका है। और जेंटलमैन जब यहाँ पे आया था तो लोग कहते हैं चिलबॉग गैंग। इतने में जेंटलमैन कहते हैं कौन चिलबॉग गैंग, मैं जेंटलमैन हूँ। और यहाँ पर युनवो किम भी कह रही होती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ हो सकती है, इसलिए थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। और ये बंदी सीधा मैसेज कर देती है एक बंदे के पास, और मैसेज करते करते ये लाइनमैन को कहती है कि जैसे ही टाइम मिले यहाँ से फुर हो जाइयो इस चीज को लेके, क्योंकि यहाँ बचना थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल है। और ये सारे के सारे एल्डर्स इस चीज की टेक केयर करने वाले हैं, जबकि ये एल्डर्स विंजन को नहीं मार पाए थे। फर्स्ट जनरेशन के लोगों को तो क्या ही मारेंगे, और फर्स्ट जनरेशन क्या प्री जनरेशन के लोगों को तो बिल्कुल नहीं मार सकते। और यहाँ पर ये बंदी मैसेज कर देती है टॉम ली के पास। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पर सबको पता चल चुका है कि चीजें काफी ज्यादा अजीब हो चुकी हैं, क्योंकि वर्कर्स में भी ब्लैक वॉरियर्स आ चुके थे और टॉम ली के पास भी जिन लोगों ने आने की कोशिश करी थी वो लोग भी पिट चुके हैं। कुल मिला के बहुत अच्छी तरीके से वर्कर्स और टॉम ली इधर से निकल चुके हैं। और ये पुलिस वाला भी हमें इस टाइम दिखाया जाता है जो बहुत भयंकर लग रहा होता है, और टॉम ली इतना गंदा मार रहा होता है, सबको पूछो मत। ये लोग कह रहे होते हैं कि हम टॉम ली से फाइट कर रहे हैं, कुछ भी करो। इतने में ये बंदा सीधा गला ही नीचे कर देता है उसका, कहता है क्या करेगा तू। बहुत ही ज्यादा गंदी तरीके से मार रहा होता है टॉम ली। टॉम ली कहता है फर्स्ट जनरेशन, तुम्हें क्या लगता है कि हमने तुम्हें क्यों अभी तक रहने दिया है? ये चीज काफी ज्यादा क्यूट है कि तुम लोग खेलते रहते हो, लड़ते रहते हो, फलाना धमकाना करते रहते हो। जब तुम लोग एक दूसरे को किंग वगैरह बोलते हो ना तो हमें मजा आता है कि क्या बच्चे क्या कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। हम चाहते तो तुम्हें कभी भी मार सकते थे भाई। लिटरली लोग कह रहे होते हैं ही इज कमिंग, द अल्टीमेट किंग इज कमिंग, और ये बंदा सीधा एक बंदे का हाथ ही अलग कर देता है, जो देखने में बहुत ही ज्यादा ब्रूटल लगता है भाई। और ये लोग लिटरली टेजर गन मारते हैं, वो भी एक्सट्रीम पावर के साथ। और जो कीते किम है उसने जब इस चीज को आराम से सरवाइव कर लिया था, तो टॉम ली को तो क्या ही होने वाला है। यहाँ पर टॉम ली के ऊपर टेजर गन मारते हैं जो एनिमल्स के ऊपर मारा जाता है, लेकिन इस बंदे को कुछ भी नहीं होता, ऑब्वियस सी बात है, नहीं होगा भाई। और ये बंदा सीधा उन टेजर गन्स की पूरी वायर्स को पकड़ता है, इन सबको खींचता है और दड़ मारता, बहुत गंदा मारता है। और इतने में ही एक गाड़ी आती है जो सीधा टॉम ली से टकरा जाती है, और जैसे ही टकराती है जो अंदर बंदा था उसकी फटके चढ़ जाती है, क्योंकि वो सोचते हैं एक आदमी पूरी गाड़ी को कैसे रोक सकता है। टॉम ली ने पूरी गाड़ी को रोक दिया गाइस, जो बहुत ही ज्यादा सररियल था यार, मजा आ गया देख के। और फिर यहाँ पर अपने जेम्स ली का एक बंदा, ये टट्टू, ये जो भी है पुलिस वाला, ये कह रहा होता है कि व्हाइट टाइगर फोर्स पूरी खत्म हो चुकी है। जिस टॉम ली को, प्री जनरेशन के टॉम ली को हम सोच रहे थे मार देंगे, वो बंदा बिल्कुल एज्ड नहीं हुआ। ये चीज ये बोल रहा होता है फोन पे, और ये कहता है इसने सबको खत्म कर दिया भाई।
देख के पैनल्स तो देखो आप, क्या खतर लग रहे थे भाई। और यहाँ पे टॉम ली अपनी गाड़ी में बैठ के निकल चुका है और ये बंदा फुर्रदेसी पार हो लिया और ये पहुंचेगा युन वो किम के पास, मेरे को ऐसा लग रहा है। बट नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पर वर्कर्स का सीन है, जहां पर मैंडियोक बैंक ने इन लोगों को बढ़िया तोड़ दिया, खत्म कर दिया और उसके बाद ये लोग निकल जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं यूजिन बताता है कि मैं जिस आदमी को जानता हूँ, पुलिस वालों को जानता हूँ, उनमें से किसी को भी कांटेक्ट कर रहा हूँ, वो लोग फोन नहीं उठा रहे। इसका मतलब चीज काफी बड़ी हो चुकी है और सबने मेरा साथ छोड़ दिया कुल मिला गया। बट फिर यहाँ पर ये लोग जिनियोंग पार्क को उठा के और सारे के सारे लोग अपनी गाड़ी घोड़े में निकल जाते हैं और इनका प्लान ये होता है कि इन लोगों को डिफ्लेक्ट करना है कि आधी गाड़ी इधर आधी गाड़ी इधर और यूजिन अपना अलग चला रहा है और ये लोग बच जाएं कुल मिला के। और एक बंदा अपने किंग ऑफ जोलाडो को फोन करता है और वो बताता है कि चीजें बिगड़ चुकी है क्योंकि वर्कर्स बिल्कुल अलग हो चुके हैं, वो अलग जा चुके हैं और शायद ऐसा हो सकता है वो बच भी जाए, हमें रीइंफोर्समेंट चाहिए, लोग चाहिए। इस पे किंग ऑफ जोलाडो कह रहा होता है अरे रुको सब्र करो, अभी तो चीजें बस स्टार्ट हुई। और यहाँ पर भाई गाड़ियां फुल स्पीड में आ रही होती है। बट नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पर जितने भी ब्लैक वर्कर्स हैं उन सब के सामने फर्स्ट जनरेशन के जो किंग्स है, जो कीते किम के साथ जुड़े हैं, जिन्होंने अलाइन किया है उन सब के साथ, वो सारे आए जा रहे हैं। अब एक हेडक्वार्टर्स मतलब वर्कर्स के एक एफिलिएट में आ गए, दूसरे एफिलिएट में, ऐसे करते करते बहुत सारे किंग्स भर चुके हैं। और मैं जस्ट यही होप कर रहा हूँ कि अलाइड में से एक एक बंदा इन सब वर्कर्स के एफिलिएट में आ जाए और वो संभाल लेंगे, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है कि वो लोग संभाल पाएंगे या नहीं? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट। और ये सारे लोग लिटरली यहाँ पर अपनी जगह बना के सबको मारने के लिए आ चुके हैं। और सेकंड एफिलिएट के लिए तो लिटरली दो टीम भेजी है उन लोगों ने, कीते किम ने, क्योंकि सेकंड एफिलिएट के अंदर हमें पता है सीनू हान के साथ जो लोग थे वो 4 बढ़िया मॉन्स्टर टाइप पावरफुल कुरोदा रियुई वगैरह वो सारे है ना, इसलिए दो टीम भेजी है। अब यहाँ पर मैंडियोक बैंक गाड़ी लेके फुर्रदेसी भागने की कोशिश कर रहा था, बट हम देखते हैं महंगी महंगी लैम्बोर्गिनी से लेके पैम्बोर्गिनी सारी गाड़ियां आ चुकी है और ये इसको खत्म करने के लिए रेडी है। बट मैंडियोक बताता है कि हम है ना इन सबको शेक ऑफ नहीं कर पाएंगे, मतलब इनसे छूट नहीं पाएंगे, आपको प्रोटेक्ट करते हुए, यूजिन को प्रोटेक्ट करते हुए। इसलिए ये एक आइडिया बताता है जिसपे यूजिन अग्री करता है या नहीं करता वो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। बट अभी के लिए ये कहता है सच में ऐसा कुछ कर सकते हैं और मैंडियोक रेडी होता है इस चीज के लिए। और नेक्स्ट सीन में टॉम ली मस्त गाड़ी चला चलू के पहुंच रहा था और हम देखते हैं एकदम से गाड़ी के टायर के नीचे एक टायर फोड़ने वाला कुछ होता है, वो रख दिया जाता है और ये बंदा सीधा अपनी गाड़ी को सुप करके रोक देता है। और यहाँ पर इसके सामने एक बंदा बाइक पे आ चुका है, अभी मैं बताऊंगा वो कौन है। यहाँ पर टॉम ली नीचे उतरता है और सामने जो भी बंदा था वो कहता है यार पता है आपसे मिलने के लिए मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड था कि मैंने थोड़ी रफ चीजें कर दी, सोचा ही नहीं आपको कुछ होगा या नहीं होगा। और यहाँ पर भाई वही पुलिस वाला बंदा आ चुका है जो बहुत ज्यादा घच लग रहा होता है और इसका भी निकनेम अभी बताएंगे, रुक जाओ ठीक है। टॉम ली से सिंपली पूछता है तू है कौन, पहले मुझे ये बता दे और सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि तू मरने वाला है। जिसपे ये बंदा कहता है जो पुलिस वाला है कि शायद मैं अपने मैनर्स भूल गया था, मुझे माफ करना, लेकिन मुझे मतलब पुलिस वालों को द हंट फॉर टॉम ली के लिए एक्वायर कर रखा है तो मैं आपके हंट के लिए आया हुआ हूँ, आई एम जे भाई। और ये बंदा लिटरली स्टड लग रहा था, पूरे के पूरे कोरियन इंडस्ट्री के अंदर ये आदमी एक आदमी लग रहा था क्योंकि भाई ये होना चाहिए, ये चीज आदमियों के अंदर होती है तो बढ़िया लगते हैं, आपको पता है। और इसके पास है तो काइंड ऑफ ये थोड़ा थोड़ा शिंगन की फैमिली से रिलेटेबल लग रहा है, थोड़ा थोड़ा गैपरिंग किम से थोड़ा सा कम, लेकिन हाँ शिंगन से ज्यादा लग रहा है और कीते किम से भी अलाइंड है थोड़ा थोड़ा, है ना, हल्का फुल्का। इतने में टॉम ली कहता है मेरे को तेरी बाइक ला के दे। बट हम देखते हैं वो बंदा स्पीड, एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ और भाई साहब लास्ट टेक्निक, ये चारों की चारों मास्टरी हासिल कर चुका है और आगे बहुत ही गंदी तरह पंच मारता है। और जैसे ही मारता है तो हम देखते हैं सारे लोग शॉक्ड हैं, कम से कम ये तो शॉक्ड है क्योंकि टॉम ली ने अपने फोरहेड से इस चीज को रोक दिया। और यहाँ पे टॉम ली कहता है तुम जैसे बच्चे ना मेरे को हंसाते रहते हो क्योंकि प्री जनरेशन के टाइम में ये तो एक नेसेसिटी थी, बेसिक चीज थी, 4 मास्टरी तो सब करके बैठे थे और यहाँ पर ये बंदा चारों मास्टरी करके बहुत ही गंदा पंच मार देता है और इसी पंच के साथ खून तो हमें उड़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं टॉम ली कह रहा होता है भाई इसको देखो तो सही क्या रास्कल है। और भाई इस जे का ये फेस बुरी तरह फट चुका है, कट चुका है, लिटरली बॉस दिख रही होती है, कितना बड़ा मोटा गेंद आएगी, इतने गंदे पंचेस मारता है ये, जिसपे जे सोचता है कि उसके पास शायद चांस है, वो बुरी तरह लात मारता है। बट हम देखते हैं टॉम ली ये कह रहा होता है कि अगर कोई नॉर्मल पर्सन होता तो वो पक्का मर जाता है, ये मैंने सोचा इसलिए मैंने हेल्ड बैक कर लिया। बे गेंदे और कितना मारेगा तू, ये तो फाड़ के रख दिया, हेल्ड बैक कर रहा था तू, एक पंच में फाड़ दिया भाई, हेल्ड बैक तो नहीं कर रहा था तू। यहाँ पर जे खड़ा हो चुका है अपनी फाइटिंग स्टैंस के अंदर और ये बंदा ये कह रहा होता है कि मैं सिर्फ इस चक्कर में जिंदा हूं क्योंकि टॉम ली को मेरे फुल फाइटिंग पावर का नहीं पता, फुल एक्सटेंट के बारे में नहीं पता कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूं। जे खुद कह रहा होता है कि बाप रे ये 4 यूज कर सकता है और अगर एक ये फैक्टर अगर हम देखें तो इस चक्कर में इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो सकता है जो काफी ज्यादा डिजास्टरस है क्योंकि मैं मर सकता था, जे मर सकता था। और फिर हम देखते हैं टॉम ली सिंपली इससे पूछता है
जे का मतलब किंग्स मेकर जे, राइट ना। मिस किम ने मुझे एक आदमी को ढूंढने के लिए बोला था और वो आदमी काफी ज्यादा बड़ी डील थी और मुझे पता है कि उसका एक राइट हैंड मैन था और वो शायद तू ही है। और उस राइट हैंड मैन को पर्सनली उसी बिग शॉट ने ट्रेन किया था। वो बिग शॉट कौन है वी डोंट नो, लेकिन एक बिग शॉट है जिसका राइट हैंड मैन अपना जी है। बट टॉम ली कह रहा होता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तू इतनी जल्दी आगे आ जाएगा, कम फॉरवर्ड हो जाएगा। जिसपे जी बुरी तरह उछलता है और पंच मार के कह रहा होता है कि भाई साहब मुझे पता है मेरा जो प्लान है ना अकॉर्डिंग टू माई प्लान चल रहा है, तो चीजें मेरे हिसाब से चल रही है, तो हाँ मेरे को आना ही था। और ये बहुत गंदी तरह पंच मारता है। बट हम देखते हैं ये बीच हवा के ऊपर ही उल्टा हो जाता है और उल्टा होके सीधा आगे गिर जाता है और आगे गिर के ये बंदा कुछ तो पकड़ने की कोशिश करता है अपने आप को बचाने के लिए। बट हम देखते हैं टॉम ली से बहुत ही ज्यादा गंदी तरह पंच मारने के लिए बढ़ता है और मार देता है। और यहाँ पर टॉम ली कहता है अच्छा तो तू भाग नहीं रहा था, तू कुछ पकड़ रहा था, वाओ ये क्या है। जिसपे अपना जे बताता है कि ये एक बुलेट प्रूफ शील्ड है और ये एक ऐसी शील्ड है जो टाइटेनियम या फिर सिरेमिक से बनी हुई है जो काफी पावरफुल है। जो यूएस के प्रेसिडेंट है ना उनकी जो गाड़ी है वो भी इसी काइंड ऑफ सब्सटेंस से बनती है, तो ये टूट नहीं सकती। इतने में हम देखते हैं ये चीज लिटरली क्रैक हो चुकी है, टॉम ली के एक पंच से ये क्रैक हो चुकी है। इतने में जो जे है ना वो बुरी तरह इसको धकेल देता है और वो उड़ता हुआ जा रहा है टॉम ली। और जे बहुत गंदी सी किक मार देता है अपने टॉम ली के ऊपर। टॉम ली खुद भी शौक था, बट टॉम ली ये चीज कहता है खुद को देख तो सही, तुझे क्या लगता है तू कैप्टन अमेरिका साउथ कोरियन कैप्टन अमेरिका है, आई मीन कैप्टन कोरिया है। हाँ बट हम देखते हैं यहाँ पर फाइट बहुत गंदी चल रही है, लात ही लात टिक रही है, हाथ ही हाथ टिक रहे हैं। टॉम खुद शौक था कि इसमें एक बात तो है कि ये पावरफुल है, ये इसके पीछे चला जाता है और बहुत गंदी तरह मार रहा होता है और मार देता है भाई। टॉम को जमीन में गाड़ दिया एक तरीके से। बट यहाँ पर हम देखते हैं टॉम कोई ऐसे ही लल्लू पंजू नहीं है, ये बंदा लेटे लेटे कह रहा होता है वाओ यार तू है तो सही कुछ चीज, लेकिन क्या तेरा हो गया है, क्योंकि अब मैं रिलैक्स नहीं करने वाला। और बहुत ही ज्यादा गंदी तरह पंच मार देता है, ऐसा पंच था कि इसकी शील्ड तो खत्म हो चुकी है लगभग भाई। और टॉम ली लिटरली ये कह रहा होता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तू इतना ज्यादा गुड हो सकता है। बुरी तरह मारता है, फिर बाद में स्पीड, स्ट्रेंथ और टेक्निक यूज करके अपना एक यूनिक स्किल यूज करके बहुत ही ज्यादा डिजास्टर्स लेवल पे एक पंच मार देता है। और हम देखते हैं ये एक यूनिक स्किल थी तो काफी ज्यादा पावरफुल होनी थी, इतनी पावरफुल थी कि गाड़ी में से धमाका हो चुका है। बट फिर भी हम देखते हैं यहाँ पर किंग्स मेकर बच चुका है और टॉम ली इतना गदर लग रहा था भाई, इतना भयंकर मोटा आदमी क्या लग रहा था भाई, गदर। और ये कहता है कि ये जे जो भी था ये इतनी बकवास कर रहा था कि ये शील्ड इतनी अच्छी है, लेकिन फिर भी मिस्टर यूएस प्रेसिडेंट भाग चुके हैं भाई साहब। ये बंदा अपनी बाइक बुक उठा के निकलेगा। बट हम देखते हैं यहाँ पर जे कह रहा होता है 2 मिनट कुछ भी जितने भी सेकंड्स, और ये सोच रहा था कि मैं शायद इससे ज्यादा इसके सामने स्टैंड आउट कर सकता हूँ, लड़ सकता हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। बट फिर भी ये कह रहा होता है कि मेरा प्लान मेरे हिसाब से जा रहा है, मतलब कुछ तो बात है कि ये इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट है। हम देखते हैं टॉम ली बाइक लेके निकल चुका है और फिर हो जाता है सीन चेंज। और जैसे सीन चेंज होता है तो हम देखते हैं यहाँ पर केंटा, र्यूई हो गया, ये सारे के सारे लोग बहुत गंदी तरह फर्स्ट जनरेशन के किंग्स वगैरह से लड़ रहे होते हैं। और यहाँ पर जो अपना कुरोदा है ना उसको तो बहुत ही गंदी तरह एक बंदा मार रहा होता है और कह रहा होता है कि मेरी जनरेशन के अंदर तेरे जैसे लल्लू पंजू बहुत थे जो अटैक्स को ले सकते हैं, बस इतना ही है, मार नहीं सकते। और दूसरी तरफ जो ब्लैक वॉरियर्स है उन सबका खात्मा हो चुका है और जो लोग है वो सारे कह रहे होते हैं फर्स्ट जनरेशन वाले कि हमारे बॉस है ना उन्होंने हमें बोला है कि वो सारी चीजें संभाल लेंगे तो हम तुम्हें मार सकते हैं। और तीसरी तरफ जो कैंता है, कैंता जो गन को बहुत ज्यादा रिसेंट करता है, ये बंदा लगभग मर चुका है और शायद खत्म भी हो चुका है, उसका गर्दन टूट चुका है, मरोड़ चुका है, मर चुका है, ये बंदा मर चुका है, इतनी आराम से मर गया, कांट बिलीव इट, मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल है फर्स्ट जनरेशन वाले। बट नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पर ये लोग बात कर रहे होते हैं फर्स्ट जनरेशन वाले की इसका मतलब ये है कि पाजू जीत चुका है। बट लोग बोलते हैं कि नहीं, एक बंदा शायद खत्म हो चुका है लेकिन एक बंदा और है जो भाग चुका है। और यहाँ पर अपना कुरोदा और मित्सुकी दोनों भाग रहे होते हैं और अपना कुरोदा बस इस बंदी को बचाना चाहता है, उस गेट के अंदर डाल देता है और बचा लेता है लगभग। अब ये सारे लोग एक साथ अटैक करते हैं बट हम देखते हैं कुरोदा के पास उसका अपना स्टिक आ चुका है, वो भी चेन के साथ वाला, तो ये कुल मिला के लगभग बचा लेता है और ये गेट बंद कर देता है और ये कहता है बॉयज इस गेट में आप लोग नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पर मेरी ब्राइड रह रही है। अब यहाँ पर इस बंदे ने गेट को बंद कर दिया और यहाँ पर ये कह रहा होता है कि तुझे क्या लगता है, तुझे सच में बिलीव नहीं था कि मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ? ऑब्वियस सी बात है, जब मैंने बोला था कि मैं तेरे लिए जी सकता हूँ और मर सकता हूँ, तुझे प्यार कर सकता हूँ, तो वो सच
था, मैं तेरे लिए मर जाऊंगा, कुछ भी कर जाऊंगा। भाई ओहो, काफी रोमांटिक था, काफी रोमांटिक। वाह। अब यहाँ पे कुरोदा साफ साफ इन लोगों को कहता है, फ्रेंड्स प्लीज यार, आप सारे लोग वापस घर जा सकते हो, क्योंकि ये ब्राइडल एरिया है और यहाँ पर ये गेट सिर्फ मैं खोल सकता हूँ, क्योंकि मैं ग्रूम हूँ, मैं इसका पति हूँ, तो आप लोग प्लीज घर जाओ। और ये बंदा अगर लड़ने वाला है अपने डंडे के साथ, तो काफी हद तक ये अच्छी खासी जीत सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शायद ये बचेगा, खत्म हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। और अब यहाँ पर एक और सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं यहाँ पर अपना यूजिन और मैंड्योक से भाग रहे थे अपने गाड़ी के अंदर। अब गाड़ी के अंदर मैंड्योक की जो गाड़ी है ना, वो काफी स्लो चल रही होती है, क्योंकि वो हैवी होती है और वो सारे के सारे लोग अगर पकड़ेंगे तो पहले यूजिन को पकड़ेंगे। इसलिए मैंड्योक क्या करता है, वो कहता है हमारे पास सिर्फ एक ही चॉइस है, हम आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम ऐसा करते हैं कि मैं रुक जाता हूँ। और ये बंदा अपनी गाड़ी यहाँ पर इस टनल के बाहर रोक लेता है हेडक्वार्टर से पहले, और रोक के कह रहा होता है कि शायद मैं इन लोगों से लड़के आपको बचा सकता हूँ। और मैंड्योक भाई साहब नीचे उतर चुका है गाड़ी से और ये बंदा सबको यहाँ पर रोकने वाला है। ये कह रहा होता है कि अगर कार्गो में ज्यादा वेट वगैरह हो जाए ना, तो जो मेन शिप्स वगैरह उन सबको चले जाना चाहिए और जो वेट वगैरह उन सबको नीचे गिर देना चाहिए। इसलिए यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट का जाना बहुत जरूरी है। आई मीन टू से प्रेसिडेंट का मतलब अपने यूजिन का, उसका जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर वही प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बचेगा तो क्या फायदा। इसलिए इसको टनल के अंदर भेज देता है। अब यूजिन यहाँ पर बहुत चिल्लाता है कि प्लीज आ जा, बट मैंड्योक अपने रिजोल्व के ऊपर है। वो कहता है मैं यहाँ पर एज अ पर्सन नहीं खड़ा हूँ, एज अ रिजोल्व खड़ा हूँ, मैं आपको बचा के रहूंगा। अब यहाँ पर ये सारे के सारे फर्स्ट जनरेशन वाले बाहर आते हैं और ये लोग कहते हैं तो तू अपने किंग को मतलब डायरेक्टर को मतलब प्रेसिडेंट को बचाने के लिए उतरा है। वाओ यार, सियोल के अंदर लोग काफी अच्छे हैं, बट दैट्स ओके, हम तेरे को अभी मारते हैं और तेरे प्रेसिडेंट के पास अभी 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 पहुंच जाते हैं। और नेक्स्ट सीन में ये पास याद करता है, जहां पर हम देखते हैं अपना मैंड्योक क्या करता है, यूजिन को बोल रहा होता है कि आपका जो ग्रेट मिसफॉर्चून है वो मुझे दे दो, जिसपे ये दोनों बिलीव तो नहीं करते हैं, बट हम देखते हैं यूजिन लास्ट में कहते हैं कोई फायदा तो है नहीं, एक ही बात है, अगर मेरे पे आया तो मेरे पे आएगा ना, तो तू ले ले। और यहाँ पर इसने अपना ग्रेट मिसफॉर्चून इसे दे दिया। और लिटरली यहाँ पर मैंड्योक कह रहा होता है कि चेयरमैन यहाँ पे नहीं है और आपके पास कोई परमिशन भी नहीं है उनसे मिलने के लिए, इसलिए आप यहां से जा सकते हो, निकल। अब ऐसा सब ये बोल रहा था। बट हम देखते हैं यहाँ पर कुरोदा रियोए और अपने इस बंदे का जो ये कान वाला वॉइस कनेक्टर है, जो भी है रेडियो टाइप, ये कनेक्ट हो जाता है और ये दोनों बात कर रहे होते हैं कि क्या ये सच में ग्रेट मिसफॉर्च्यून है, जिसपे कुरोदा कह रहा होता है कि नहीं यार, अगर हम इन लोगों को बचा सकते हैं तो ये ग्रेट लक है भाई, मिसफॉर्च्यून नहीं है, हम लोग अपनी जान देके भी इन्हें बचाएंगे। और अब घमासान युद्ध होने वाला है जो काफी मजेदार होगा। भाई जो रियोए है और रियोए के अलावा जो एक और बंदा मैंड्योक है, दोनों के दोनों रेडी है फाइट करने के लिए बाकी सारे के सारे लोगों से। अब रियोए अपनी जगह पे रेडी है, मैंड्योक अपनी जगह के ऊपर रेडी है और दोनों बढ़िया भाई खड़े एक जगह पे। हम देखते हैं यहाँ पर लोग कह रहे होते हैं कि ये आदमी इस नैरो टनल को कैसे बचा सकता है, कुछ करो, इसे मारो। और सारे लोग इसको मारने के लिए आते हैं, बट मैंड्योक काफी अच्छी तरीके से इसको फोड़ रहा होता है, लोगों को तोड़ रहा होता है। अब हम एक पास का सीन देखते हैं, मैंड्योक का सीन पता चल रहा है, जहां पे हमें पता चलता है कि ये बंदा एक छोटे से लॉकर में बंद है, और क्यों लॉकर में बंद है उसका भी पता नहीं चला। बट ये एक हाई स्कूल है जो काफी ज्यादा प्रीशियस है, काफी महंगा हाई स्कूल है, जहां पे आप लोग एडमिशन नहीं लेते हो, आपको सिलेक्ट किया जाता है। अब ये जिस स्कूल के बारे में बात कर रहे होते हैं, ये एक ऐसा एलाइट स्कूल है जहां पर सिर्फ और सिर्फ एलाइट बच्चे पढ़ सकते हैं, ये सिर्फ अपनी फैमिली के थ्रू आ सकते हैं। इसका मतलब ये है, अगर आप एक इंडिया के अंदर सिर्फ अंबानी का बच्चा उस स्कूल के अंदर जा सकता है, ऐसा वाला सीन है। लेकिन हमें पता है कि लोग अमीर हैं, बट अंबानी से नीचे भी तो कोई आता है, तो ऐसा ही समझ सकते हो कि जो अंबानी से नीचे आते हैं, बहुत ज्यादा नीचे आते हैं, बट हमसे बहुत ऊपर आते हैं, तो वो लोग इस स्कूल के अंदर कैसे जैसे एडमिशन ले पाते हैं। और जब वो ले लेते हैं तो यहाँ पर जो अंबानी के बच्चे हैं वो इसको टॉर्चर करते हैं, बुली करते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा बुरी तरह करते हैं, खराब करते हैं, तोड़ते हैं। तो ऐसा ही हमारे मैंड्योक के साथ होता है, उसको एक जगह दे दी जाती है वॉशरूम के अंदर, उसको बंद कर दिया जाता है। और लोग लिटरली जैसे जो अंबानी का बच्चा है, टॉप टायर अमीर लोगों के बच्चे हैं ना, वो इनको बहुत छोटा समझते थे और वो क्या करते थे, इनको कहते थे तुम बाथरूम में रहोगे, हमारी तरह क्लास में तुम नहीं रह सकते हो। मैंड्योक यहाँ पर यही सोच रहा होता है कि ये चीज काफी नॉर्मल है, बुली करना काफी नॉर्मल है। और मैंड्योक यहाँ पे अंदर वॉशरूम के अंदर घुसने के बाद बस यही सोच रहा होता है कि मेरी जिंदगी ऐसी बन चुकी है, क्योंकि ये लोग काफी अमीर है, इनके खिलाफ मैं या फिर कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जो बुली कमेटी होती है, प्राइवेट कमेटी होती है, सब कुछ इनके अंडर आता है। मतलब लोगों ने लड़के देख लिया और मर के भी देख लिया, किसी ने भी इनका बाल भी बाका तक नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। भाई मैंड्योक की जिंदगी काफी खराब हम सोच सकते हैं कि थी, एक्चुअली थी, क्योंकि अच्छे स्कूल में जाने के बाद भी उसको इतना गंदा फील हो रहा है, तो ये बहुत ही ज्यादा अजीब सी बात है, बहुत ही ज्यादा डरावनी बात है उन लोगों के लिए। अब हमारे लिए नहीं, हमारे लिए क्योंकि हम छोटे छोटे स्कूल्स में जाते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी ये सारी चीजें फेस करने को मिलती है। बट
बट एक दिन आता है जब मैंडियोक को बचाने के लिए एक बंदा गेट खोलता है और वो और कोई नहीं होता, वो होता है यूजिन, जिसे देख के मैंडियोक काफी खुश हो जाता है। इतने में मैंडियोक इससे पूछता है, तू वल्नरेबल कोटा से आया था ना इसके अंदर, जिसपे यूजिन कहता है तू यहाँ से बाहर निकलेगा। मैंडियोक कहता है कि मेरी टर्न अभी जाने पता नहीं, लेकिन क्या। इतने में यूजिन बताता है कि अब मेरी बारी है। मतलब यूजिन को भी सेम चीज फेस करने को मिल रही है, इसको भी अंदर डाल दिया गया है। और उस टाइम पे मैंडियोक को इसके बारे में इतना पता नहीं था, लेकिन उसको ये तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि यूजिन एक ऐसा बंदा है जो इसकी कभी ना कभी कोई ना कोई छोटी से लेकर बड़ी सारी जिंदगी बचाने तक की हेल्प करेगा। और यहाँ पर वापस प्रेजेंट सीन में आ जाते हैं, जहाँ पे मैंडियोक बस यही सोच रहा होता है कि इसने मेरी जान बचाई थी, एक बार नहीं 100 बार। और जो यूजिन है ना, वो बुरी तरह चिल्ला रहा था कि वाइस प्रेसिडेंट वापस आओ, जल्दी आओ, वापस आओ, मुझे नहीं पता कैसे आओगे लेकिन आओ। लेकिन अपना मैंडियोक वहां से नहीं जा पा रहा होता, बहुत सारे लोग उसे धड़ाधड़ मार रहे होते हैं। यार आई एम वेरी सॉरी, पैनल्स नहीं दिखा सकता, आई हैव नो ऑप्शन। बट हाँ, मैंडियोक यहाँ पे सबसे लड़ रहा था और मैंडियोक बस एक बात ही कह रहा था कि इन सबको तो मार दूंगा। बहुत ज्यादा तादाद में लोग आते हैं, तो मैंडियोक कहते हैं इन सबको मैं मार दूंगा, लेकिन रही बात प्रेसिडेंट को मैं बचाऊंगा, उनका वाइस प्रेसिडेंट बनके नहीं, एक फ्रेंड बनके, दोस्त बनके। और यहाँ पर एक बढ़िया सा मुक्का लग रहा होता है। फिर हम वापस एक पास का सीन देखते हैं। अब हम एक पास का सीन वापस से देखते हैं, जहां पर एक बंदा वापस से यूजिन को बहुत गंदी तरह पंचेस मार रहा होता है। और वो लोग कहते हैं यूजिन तेरा ग्रुप है ना काफी ज्यादा ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, हम चढ़ने नहीं देंगे तेरे को। ये सेम स्कूल के लोग हैं और सेम स्कूल वाले यूजिन को मार रहे होते हैं। और यूजिन यहाँ पे पिट पाट के सॉरी बोल देता है और कहता है आई एम सॉरी, शायद मेरी गलती होगी। उसके बाद में मैंडियोक, यूजिन और यूसियोंग तीनों भाई बैठे होते हैं यहाँ पर पेड़ वेड़ के नीचे, जहां पर बैठने के बाद में मैंडियोक उससे पूछता है कि तेरा ड्रीम क्या है, क्या तू मुझे बता सकता है। जिसपे यूजिन कहता है कि मेरा ड्रीम बहुत छोटा सा है, सिंपल सा है, कि मुझे एम्प्लॉय बनना है, जॉब करनी है किसी के नीचे, सिंपल सा काम करना है। जिसपे मैंडियोक काफी ज्यादा पहले उससे अप्रूव रहता था, या फिर ऐसा मान लो कि मोटिवेटेड रहता था, लेकिन अब डिसअप्रूव हो जाता है, डिसअपॉइंटेड हो जाता है, काफी बेखुश हो जाता है। क्योंकि यूजिन कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बन सकता है, इतना दिमाग है उस बंदे के पास, इतना सब कर सकता है वो, लेकिन क्यों वो किसी के नीचे जॉब क्यों करना चाहता है। जिसपे अपना यूजिन बताता है कि मेरे को फालतू के ड्रीम्स वगैरह पे नहीं टाइम वेस्ट करना, मुझे बस काम करना है, आराम से काम करना है, किसी हायर अथॉरिटी के ऊपर जाने की कोशिश मुझे नहीं करनी, बस जिंदा रहना है, कैसे जैसे इस हेल्थ से निकलना है, स्कूल से निकलना है, बस। और फिर मैंडियोक पूरे टाइम, पूरे हर एक समय यही सोचता रहा कि एक आदमी ऐसा कैसे कर सकता है। मेरे हिसाब से वो शायद सच में इसी में खुश है, उसको नहीं कहीं पे क्लाइम करना, उसको यहाँ से बाहर ही नहीं निकलना। बट हम देखते हैं यहाँ पर मैंडियोक को पता चलता है, जब वो लॉकर में था यूजिन, तो ये यूजिन को देख लेता है कि कैसे यूजिन ऐसे कर करके बुरी तरह रो रहा होता है, इतना ज्यादा कि मैंडियोक को समझ आ जाता है कि अपने आइडियल्स को फोकस रख के उनको अचीव करना चाहता है, बट कर नहीं पा रहा है, क्योंकि वो रियलिटी में ही है, वो रियलिटी से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलने की कोशिश कर रहा। उसे पता है कि रियलिटी से बाहर निकलोगे मारे जाओगे। लेकिन मैंडियोक कहता है कि मैं इसकी इस चीज में हेल्प करूंगा, मैं उसके आइडियल को फुलफिल करूंगा और उसके साथ आगे बढ़ूंगा। और वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहां पर मैंडियोक बढ़िया फर्स्ट जनरेशन के किंग्स को मार रहा होता है और एक किंग कह रहा होता है कि वो अब समझ रहा है कि तू इतना पीछे कैसे रह गया, मतलब तू कैसे अकेला यहाँ पे खड़ा रह गया, क्योंकि तू एक्चुअली काफी स्ट्रॉन्ग है। और फिर बाद में मैंडियोक को एक एक करके सारे किंग एक एक पंच मार रहे होते हैं, और पंच इतने ज्यादा टाइट और इतने ज्यादा फुलफिल्ड थे पावर के साथ कि मैंडियोक खुद कह रहा होता है ये कोई ऑर्डिनरी किंग्स नहीं है, ये लोग मेरी फुटकी बना सकते हैं, मेरा पॉपकॉर्न बना के खा सकते हैं, बहुत ज्यादा पावरफुल है ये सारे के सारे लोग। फिर सीन चेंज होता है, मैंडियोक अच्छा खासा पिट लिया, सीन चेंज होता है और हम देखते हैं गैब्रियोन किम को। और यहाँ पर लाइटनिंग चोई साथ में बैठा होता है अपने गैब्रियोन किम के, और गैब्रियोन किम काफी हद तक यहाँ पे कीते किम का बाप लग रहा होता है, मुझे जेक किम का बाप तो वो लग ही नहीं रहा होता, बट जो भी है यहाँ पे गैब्रियोन किम बता रहा होता है कि जोला ये एक ऐसी जगह है जो साउथ कोरिया नहीं बन पाया, और उसका सिंपल सा एक रीजन है, क्योंकि उस पूरे के पूरे रीजन के अंदर ऐसे ऐसे फाइटर्स है जिनके कैलिबर बहुत ज्यादा है, मतलब वो फाइटर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक्सपोनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। ये चीज कौन कह रहा होता है, अपना गैब्रियोन किम कह रहा होता है, वो मान चुका है कि मतलब जो जोला है, मतलब जो किंग ऑफ जोलाडो है, वो किस प्लेस से आता है, जोला से। तो वो जो पूरा एरिया है जोलाडो, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोगों से भरा पड़ा है, इसलिए कहावत है कि उसके किसी भी बंदे को अपना दुश्मन मत बनाओ, क्योंकि वो लोग काफी स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। और यहाँ पर सारे किंग्स वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं, सारे किंग्स बहुत गंदी तरह तोड़ रहे होते हैं मैंडियोक को। बट इसी के साथ मैंडियोक अपने लेफ्ट किक से बहुत बढ़िया इसके यहाँ पे जबड़े पे मार देता है, एक गंदी सी लात टोपी वाले किंग के ऊपर बड़ा। अब यहाँ पे हुआ ये होता है, वापस हम एक पास में आ जाते हैं, जहां पर पता चलता है जो वाइस प्रेसिडेंट है ना, उसको जो फर्स्ट एफिलिएट का भी जो हेड बना हुआ है, उस बंदे ने इसकी सर्जरी करी, और सर्जरी के बाद में इसके पैर में, लेफ्ट लेग में गन से पैर तुड़वाने के बाद में
इसके लेफ्ट लेग के अंदर टाइटेनियम की रोड या फिर बोन जो भी कह सकते हो उस चीज को डाल दिया है, सो दैट इसका अब सिर्फ लेग नहीं बचा, ये एक वेपन बन चुका है और लिजिट वेपन बन चुका था ये बंदा। ऐसे आपने को पता हो एडी, हमने टेकन के गेम्स में एडी को बहुत बार देखा है, बिल्कुल वैसे ही नीचे हाथ रख के पैर घुमा घुमा के सबको मार रहा होता है, काफी अच्छा तोड़ रहा होता है। और उसके बाद का सीन तो और भी ज्यादा खतरनाक और भी ज्यादा भयंकर था, क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पर जो किंग्स है ना वो लोग कह रहे होते हैं कि बाप रे ये कैसा आदमी था, क्योंकि इसने लगभग 3 किंग को उड़ा के फेंक दिया, वो भी जूला के किंग को। तो ये सारे किंग्स बात कर रहे होते हैं कि एम्बेरसमेंट हो रहा है, परेशान हो गए, जिसमें एक किंग कह रहा होता है इस बंदे के अंदर काफी अच्छा रिजोल्व है, ये मेरे सामने बहुत बड़ी वॉल लग रहा है, ऐसा लग रहा है मजा आएगा इससे लड़ने में, मजा आएगा। और उसी के साथ में ये बंदा कहता है मुझे और थोड़ा सा चार्ज करना चाहिए था, क्योंकि इसके पास रिजोल्व भी है, मतलब ये लड़ना चाहता है सामने जो मेंडियोक है। इतने में यहाँ पर हम देखते हैं कहते हैं और चार्ज करना चाहिए था, बट यहाँ पर किंग ऑफ जोलाडो आ जाता है और वो कहता है ओए अंदर मत आइयो, क्योंकि यहाँ पे तेरे को बहुत काम करना है। अब ये किंग ऑफ जोलाडो धीरे धीरे जाता है, वो वही है जो किंग ऑफ जोलाडो है ना, तो वो बंदा अंदर जाता जाता है और जाते जाते कह रहा होता है कि तुम लोगों ने बहुत टाइम हो गया फाइट वगैरह नहीं किया ना बदत्सुके, मैं यहाँ पर फाइट करने आया हूँ, मैं कर दूंगा सारी चीजें नॉर्मल। इतने में मेंडियोक उसके ऊपर लात मार रहा होता है और यहाँ पर किंग ऑफ जोलाडो भाई सरिया लेके आया होता है और सरिया से उसकी उंगली काट देता है, बूट्स काट देता है, उंगली काट देता है, पैर की उंगली काट देता है। और भाई किंग ऑफ जोलाडो इतना गंदा आदमी है लिजिट भाई साहब, हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे मेंडियोक मार रहा था तो यहाँ पर सरिया घुसा दिया, यहाँ मारा, यहाँ घुसेड़ दिया, सरिया पूरा का पूरा यहाँ से घुसेड़ा, यहाँ से निकाला, यहाँ घुसेड़ा, यहाँ से निकाला, यहाँ घुसेड़ा, यहाँ से निकाला। भाई इस बंदे के पूरे मुंह, पूरे पेट पीठ हर चीज के अंदर सरिया ही सरिया हो रहा था। और किंग ऑफ जोलाडो कहता है वाह भाई वाह, ये बंदा तो गया, अब क्या फायदा यार इसके यहाँ बक बक करने का, कुछ भी करने का। और अपना मेंडियोक यहाँ पर खत्म हो जाता है, कम से कम दिख तो यही रहा होता है। बट हम देखते हैं यहाँ पर मेंडियोक मरने की मतलब बिल्कुल भी हालत में नहीं है, ये कहता है मुझे खड़ा होना ही होना है। वो अपना कन्विक्शन लगा के यूं करके उस केव के आगे, कैद जो भी था उसके आगे यूं खड़ा हो जाता है। इतने में जो ह्यूंग होता है, मतलब किंग ऑफ जोलाडो होता है, वो कह रहा होता है कि बाप रे अब हम कैसे जाएंगे, अगर वहां जाएंगे, ये ऑलरेडी मर चुका है, मेंडियोक मर चुका है, बस वो खड़ा है यूं। तो अपना किंग ऑफ जोलाडो कहता है अगर हम जाते हैं तो भूत हमारे पीछे पड़ सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि हमें जाना चाहिए, लेट्स गो बैक। और जो लास्ट पैनल था वो हमें मेंडियोक की शक्ल दिखा देता है जो काफी भयंकर था। इससे हमें समझ आता है कि मेंडियोक के पास क्या कन्विक्शन था अपने भाई दोस्त को बचाने के लिए, जो बहुत बेहतरीन था। और इसी के साथ मेंडियोक की डेथ हो जाती है। भाई नेक्स्ट सीन के अंदर हम देखते हैं जो वाइस प्रेसिडेंट है ना, उसका मतलब उसका फोन नहीं लग रहा है, मतलब अपने मेंडियोक का फोन नहीं लग रहा होता है यूजिन के पास से। तो यूजिन काफी कंफ्यूज था, लेकिन सामने जो बंदा बैठा है वो कह रहा होता है, गाड़ी के आगे जो बैठा है वो कहता है सर मैं वापस लेके चलूंगा, जिसपे यूजिन कहते हैं नहीं नहीं ये उसका खुद का रिजोल्व है, उसने पूरा प्लान आउट किया था और मुझे नहीं लगता कि वो बंदा ऐसे मरेगा। बाकी के एफिलिएट्स में क्या सीन चल रहा है वो बताओ। और बाकी के एफिलिएट्स के अंदर ओह बाबा भाई सारे लोगों की मौत तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन ऐसा मानो कि सब हार चुके हैं, सब डिफीट हो चुके हैं। वर्कर्स का जो एफिलिएट है जिसके अंदर डैरिस होंग है शायद, वो बंदा भी खत्म हो चुका है। खत्म तो क्या वो है, लेकिन बाकी सारे लोग खत्म है। जो ब्लैक वॉरियर्स है उनको खत्म कर चुका है ये आदमी, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन के किंग थे, ये बहुत गंदी तरह मार रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि भाई हमारी जो पावर्स है ना उनको बहुत टाइम से यूटिलाइज नहीं किया था, खुजली इतनी बढ़ चुकी है कि इनकी कर दी कि ऐसी तैसी कर देंगे, और कर भी रहे होते हैं। अब जो जिनजंग वाला ग्रुप होता है उसको भी खत्म कर चुके होते हैं वो सारे के सारे लोग जो जोहान से उनको मारने आए थे एक टाइम पे, अगर आपको याद हो तो। अब यहाँ पर बाकी किंग्स ने लगभग सबको मार दिया। अब र्यूई के साथ बहुत गंदी फाइट चल रही होती है किंग्स की, लेकिन र्यूई समहाउ अपने आप को कैसे जैसे खड़ा करके बैठा होता है, वो कह रहा होता है मैं सबको तोड़ूंगा। वो अच्छा खासा मार रहा होता है, लोग उसके ऊपर अटैक किए जा रहे हैं, बट ये बंदा अपने डंडे के साथ लगा पड़ा है अपने रिजोल्व को पकड़ के, अपने कन्विक्शन को पकड़ के, अपनी मित्सुकी को बचाने के लिए। भाई नेक्स्ट पैनल के अंदर लिटरली र्यूई है ना, जो अपना डंडा है उसके ऊपर चैन होती है, उन चैन से 2 लोगों को बांध देता है, और जैसे ही बांधता है तो यहाँ पर वो दोनों लोग पिटने ही वाले होते हैं। इतने में एक और किंग आता है, वो र्यूई के मुंह पे मुक्का धर देता है, और ये किंग ऑफ पोहांग होता है जो यहाँ पर अभी अभी आया है, जो काफी बुरी तरह इसको मार चुका है। अब जो फर्स्ट जनरेशन का किंग जो अभी किंग ऑफ पोहान आया है इसको मारने के लिए, वो बंदा मारते हुए कह रहा होता है तू लड़की के सामने ज्यादा इतरा रहा है क्या बेटे, लड़की के सामने तुझे और छेती छेती मारूंगा, तेरा खोपड़ा फोड़ दूंगा। इतने में र्यूई अपना डंडे से वापस एक आध किंग को मारता है, आदमी को मारता है, और यहाँ पर अपने र्यूई कह रहा होता है अच्छा तुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी औरत के सामने तेरे से पिट रहा हूं तो कुछ होगा, कुछ नहीं होगा बेटे, मैं अपनी क्रेडिबिलिटी और ज्यादा बढ़ा रहा हूं अपनी बंदी के लिए। मतलब मित्सुकी और ज्यादा प्रसन्न हो जाएगी, खुश हो जाएगी जब वो देखेगी मैं उसके लिए मरने आया हूं, मरना चाहता हूं, मर जाऊंगा, लेकिन उसको कुछ नहीं होने दूंगा। तो ये तो सीधी सी बात है, सच्ची सी बात है, अच्छी सी बात है। अब हमें मित्सुकी की साइड का एक पास दिखाया जाता है, यहाँ पर मित्सुकी कह रही होती है कि ये बंदा काफी गंदा था, हमेशा इतना बड़ा बड़ा लेके
मेरे सामने खड़ा हो जाता था, पता नहीं क्यों खड़ा होता था, जबकि उसका दूसरों के सामने ऐसा कुछ नहीं होता था, लेकिन मेरे सामने हमेशा ऐसा हो जाता था। ये सारी बात चल रही होती है, आई एम सॉरी। तो ये बताती है कि ये बंदा काफी क्रीप था, चीप था, परवर्ट था, लेकिन फिर भी मेरे को काम चाहिए था, काम करवाना था इस बंदे से, इसलिए मैं इसके साथ चली, मतलब मैंने इसको अपने साथ लिया। लेकिन फिर धीरे धीरे स्टोरी कंटिन्यू होती है, मिस्टर सीनूहान जैसा ये नहीं बन सकता, ये सारी चीजें पता चलती है, और लास्ट में हम देखते हैं यहाँ पर लड़ाई होती है, सब होता है, सीनूहान से खत्म हो रहा था। उसके बाद में ये बंदी बैठी होती है जहां पर कुरोदा र्यूई कह रहा होता है कि हम थोड़ी देर में, थोड़े दिन में सीनू से लड़ने वाले हैं, या फिर ऐसा कह सकता है कि एक लास्ट फाइट होने वाली है जिसमें गन से भी लड़ सकते हैं, तो वो सब भी होगा, लेकिन मैं तेरे साथ ही खड़ा हूं, तेरे साथ ही बैठा हूं। और मित्सुकी अपने कमरे के अंदर रो रही होती है, बट हम देखते हैं कुरोदा र्यूई उसके कमरे के बाहर ही हमेशा बाहर ही रहता है, सोता भी वहीं है, खाता भी वहीं है, हकता नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन जो भी वहीं करता है सारी चीजें। तो वो लड़कियों से देखते हैं और काफी खुश हो जाती है। और जब ये लड़की बाहर आई थी, ये सारी चीजें देखती है, तो उसके साइड में कैंता भी खड़ा होता है, और कैंता सारी बात बता देता है कि ये कुत्तों की तरह गेट के बाहर खड़ा है और तेरा ही वेट कर रहा है। मुझे लगता है तुझे एक बार सोचना चाहिए कि क्या ये क्रिमिनल सच में उतना गंदा है या नहीं है, मतलब कुरोदा र्यूई सच में उतना गंदा है या नहीं, क्या पता ये बंदा सच में विलन होने के साथ साथ सिर्फ तेरे को बचाए, तेरे लिए दुनिया को मार दे, ऐसा भी हो सकता है ना, जो होता है यूजुअली। तो तेरे को थॉट तो देना चाहिए, थोड़ा सा सोचना चाहिए, सारी की सारी चीजें अपना कैंता बोल देता है। उसके बाद में नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पर कुरोदा उसके गेट के बाहर आता है और वो कहता है कि मैं शिबा इनो से लड़ने जा रहा हूँ, क्योंकि अपने वर्कर्स के एफिलिएट के हेड ने, मतलब प्रेसिडेंट ने, मतलब यूजिन ने बिग डील के ऊपर अटैक करने के लिए बोला है, और इसलिए मुझे शिबा इनो से लड़ना पड़ेगा, सीनूहान से लड़ना पड़ेगा, लेकिन मैं अपना फुल देने वाला हूँ, बेशक मैं मार दूं उसे या मर जाऊं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं बस तेरे को बताना चाहता था और मैं जा रहा हूँ। और ये बोल के वो चला जाता है, और जैसे जैसे जाता है तो मित्सुकी बाहर आते हैं और वो कहते हैं यू आर द वर्स्ट, तुझे ये सब क्यों करना है यार, धीरे धीरे तू मेरे दिल के अंदर जगह बना रहा है, प्लीज बी सेफ। और ये बंदी यहाँ पर खड़ी बहुत अच्छे तरीके से थी। और फिर अगले सीन के अंदर हम देखते हैं यहाँ पर मित्सुकी है ना, वो बड़े प्यार से बोलते हैं कि चल अगर इतना ही ज्यादा तुझे मेरे से प्यार है ना, तो ये फीलिंग्स खत्म करने के लिए मैं एक चीज करती हूँ, लेट्स डू दिस। और शायद ये करने के बाद जब मेरी बॉडी को तो एक बार देख लेगा, ये सब कर लेगा, तब शायद तो ये सारी चीजें क्रीप हरकतें ना करे और अपनी सारी फीलिंग्स अपने दिमाग से निकाल दे, जितनी भी फीलिंग्स है ना मेरे से प्यार वाली, वो निकाल दे। जिसपे अपना कुरोदा र्यूई कहता है अगर ये बात है तो मेरे को तेरे साथ एक्स नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। इस तरीके से मैं तुझे लाइक कर सकता हूँ तो मैं करता रहूंगा, पूरी जिंदगी करता रहूंगा, तेरे साथ मुझे कुछ भी गलत नहीं करना है। अब ये चीज किसी लड़की से अगर आप कहते हो, सच्चे प्यार में कहते हो, तो वो पागल हो ही जाएगी, क्योंकि लड़कों को क्या चाहिए, लड़कियों को पता होता है, और इस बंदे को ये चाहिए, इस लड़की को बहुत अच्छे से पता है, बट फिर भी ये चीज लड़का गिव अप करने को रेडी है। इसका मतलब ये है ना कि ये सच में बहुत प्यार करता है। हाँ, तो इससे ये पता चल जाता है। और अब वापस से प्रेजेंट के सीन में आते हैं, जहां पर मित्सुकी बहुत ज्यादा रोती है कि प्लीज अब आखिरकार मुझे मेरा पति मिला है, प्लीज इसे मत छीनो, मत मारो, ये सारी चीजें चल रही होती हैं। और कुरोदा र्यूई बहुत ज्यादा गंदा पिट रहा होता है, लिटरली ऐसा मानो उसके थोपड़े पे ऐसी लात पड़ी है कि कुरोदा खत्म हो चुका है। लास्ट में हम देखते हैं कुरोदा खत्म ही होने वाला था, फर्स्ट जनरेशन वाला पोंगान वाला उसको मार ही रहा था, इतने में यहाँ पर आ जाता है कैंता, और वो एंड्योरेंस वाली मास्टरी को एक्सेस कर लेता है, अपना लेता है, बना लेता है, पा लेता है। इतने में जो फर्स्ट जनरेशन वाला होता है ना, वो कह रहा होता है कि बेटे लास्ट में ये लाएगा कोई फायदा नहीं है, तो मरेगा ही मरेगा। और ऐसे करके सारे किंग बहुत बुरी तरह पंच लेके उसके ऊपर चढ़ गए थे। बट हम देखते हैं यहाँ पर कैंता शॉक्ड हो जाता है, और सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो पूरा का पूरा जो 3-4 लोग थे, वो सारे के सारे पंच लगे हैं यूं करके, बट वो लगे किसके ऊपर है, जैक ली के ऊपर। यहाँ पर जैक ली आ चुका है, जो काफी मस्त लग रहा था। प्लीज यार खोल लो अपने फोन के अंदर, खोल पाओ तो, बहुत अच्छा लग रहा होता है। और लिजिट ऐसा मानो वो यूं था, कुछ नहीं हुआ मुझे, कुछ भी नहीं हुआ भाई, कुछ नहीं होता उस बंदे को, बहुत ज्यादा, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इस टाइम पे। और अब चीजें इतनी अजीब, इतनी क्या बोलूं क्या हो गई है। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर पहले तो जैकली आता है, जैकली सबको मना कर देता है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। इतने में 2 किंग र्यूई को मारने वाले थे, खत्म करने वाले थे, और यहाँ पर र्यूई को बचाने आ जाता है सीनूहान। वो कहता है मुझे वेडिंग इन्विटेशन मिला था, भाई अपने इनविजिबल अटैक से सबको मार देता है, और कहता है मुझे वेडिंग इनविटेशन मिला था तो मुझे आना ही था। और ये बंदा इसको बचाने आया है। अगर हम एथिकली, लॉजिकली या फिर इमोशनली भी देखें तो हम व्यूवर्स को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि सीनूहान या फिर अलाइड इनको बचाने आए, क्योंकि वर्कर्स ने काफी गलत काम किए थे, बट इट इज व्हाट इट इज। पीटीजी भैया कुछ भी कर सकते हैं, जय हो पीटीजी भैया की। तो सीनूहान यहाँ पे बचाने आए, और नेक्स्ट सीन के अंदर कुछ लोग वापस, मतलब जो जैसे र्यूई को कुछ मार रहे थे वो किंग थे, लेकिन उसके साथ और भी लोग थे, तो वो सारे के सारे लोग वापस से मारने आते हैं। इतने में यहाँ पर वेरन आ जाते हैं, और वो
सीक्यूसी यूज करके इन सब को तोड़ देता है और ये बैकडोर वाले सारे लोगों को बचा लेता है, लगभग हम ये कह सकते हैं। और बैकडोर में डैरियस होंग है, वो कह रहा होता है थैंक यू सो मच। इतने में एक और किंग आके डैरियस होंग को बुरी तरह मार रहा होता है, बट यहाँ पर अपना एली जैंग आता है और वो डैरियस की नहीं डैरियस नहीं, फर्स्ट जनरेशन की किंग की यूं करके गर्दन तोड़ देता है यहाँ बैठ के। ऐसा मानो यहाँ बैठा है, पैर उसके यहाँ लटक रहे हैं, गर्दन तोड़ देता है, खत्म। अब लगभग लगा तो यही था कि वो शायद खत्म हो चुका है, पता नहीं वो हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन डैरियस काफी खुश रहता है। वो कहता है मेरा भीम आ गया, मेरा एली आ गया। और यहाँ पर एली स्टड लग रहा होता है, काफी तगड़ा लग रहा होता है। और फिर जिन जैंग वाला जो पूरा ग्रुप होता है उसके ऊपर भी बहुत सारे किंग्स आके अटैक कर रहे थे, बट यहाँ पर जोहान भैया आ जाते हैं और वो सबको तोड़ देते हैं। यहाँ पे गॉड डॉग भी आ चुका है। फिर हम देखते हैं डैनियल बात कर रहा था यूजिन के साथ और यूजिन कह रहा होता है तूने किस किस को कहाँ भेजा है बताएगा। अब यहाँ पर डैनियल साइकिलिंग कर रहा होता है, एग्जैक्टली मुझे ये नहीं पता कि डैनियल किसके पास जा रहा है, लेकिन अब बचा भी कौन है, देखते हैं किसके पास जाएगा। डैनियल साइकिलिंग करते करते यूजिन को बताता है कि वहां पे जोहान आ चुका है, ये सारे लोग यहाँ आ चुके हैं कुल मिला के। और भाई साहब यूजिन यहाँ पे साफ साफ ये बता देता है कि शायद इस बार हमारी अलायंस हो चुकी है। पास में लोगों ने बात करी थी कि हम अलायंस बनाने वाले हैं और डैनियल भी रेडी। अब जो मेन पॉइंट अलायंस का है वो क्या है अभी हमें पता नहीं चला है, लेकिन अलायंस बन चुकी है। अब जोहान यहाँ पर उन जिनचैंग वालों को बचाने आ चुका है और जोहान यहाँ पर खड़ा खड़ा क्या कहता है, एक बात कहता है, वो कहता है कि बहुत हो गया, मैंने पिछली बार भी बोला था लेकिन आज मैं वापस बोल रहा हूँ कि अब कीते किम को वापस मेरे पास लेके आओ। अरे भाई जोहान भाई डट जा मत बुला, अगर वो आ गया ना तेरा डैनियल बचेगा ना तू फूफा, तू भी नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा, मान जा मेरी बात। बट जो भी है जोहान यहाँ पे आ चुका है, अलाइड को मिला के यहाँ पे आ चुकी है। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं यहाँ पर अपना किंग ऑफ जोलोडो बात कर रहा होता है गाड़ी में बैठ के, कि कह रहा होता है ये डेड बॉडीज कभी भी बच नहीं करती, मेरे को काफी अच्छी नहीं लगती डेड बॉडीज। जिसपे आगे वाला बंदा कहता है सर आप मैंडियो की बात कर रहे हो, जिसपे किंग ऑफ जोलोडो कहता है हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ। इतने में जो आगे बंदा बैठा है वो बताता है सर एक दिक्कत हो चुकी है, जो अलाइड है ना वहां पर पहुंच चुकी है फर्स्ट जनरेशन किंग्स वगैरह के सामने है। जिसपे किंग ऑफ जोलोडो कहता है ये एक प्रॉब्लम कैसे है यार, सेकंड जनरेशन के बंच ऑफ किड्स मेरे लोगों को कुछ नहीं कर सकते, वो फर्स्ट जनरेशन के लोग हैं। अब नेक्स्ट सीन में यहीं से हमें पता चलता है इसने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि जो एली ने एक बंदे को अभी मारा था, फर्स्ट जनरेशन के बंदे को मारा था, वो बंदा वापस खड़ा हो चुका है। जिसपे एली कह रहा होता है मेरे को याद है मैंने इस बंदे को अभी मार दिया था, मैंने कोई गलती नहीं करी थी। जिसपे फर्स्ट जनरेशन का किंग कहता है वो तो तू ये पूछ रहा है कि मैं वापस खड़ा कैसे हुआ, ऑब्वियसली यार मैं ऐसी छोटी मोटी चीजें करता रहता हूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। और यहाँ पे वेरन के सामने जो बंदे होते हैं वो सारे भी वापस खड़े होकर वेरन को तोड़ने लग जाते हैं। अब यहाँ पर लड़ाई में हम देखते हैं वेरन को ये लोग मार रहे होते हैं, एली को वो फर्स्ट जनरेशन का किंग मार रहा है और ये सारे लोग पिट रहे मतलब पिट ही रहे अभी तो फिलहाल पता नहीं क्यों, लेकिन जोहान को भी सामने से वो जो किंग्स है ना वो मारने लग जाते हैं। और वो किंग्स कहते हैं बस तेरे में इतना गूदा था क्या, अनारकली डिस्को चली, चल तेरे को मारू। जोहान को बहुत गंदी तरह मारता है और ये कहते हैं तूने मेरे लोगों को छेड़ा था ना, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। और बहुत बुरी तरह लात घुसन मार रहा होता है। उधर वेरन दो लोगों से पिट रहा होता है, पिट तो क्या रहा होता है काफी हद तक अच्छे से ब्लॉक कर रहा होता है। वेरन यहाँ पे खड़े खड़े कह रहा होता है मैं पता नहीं वो स्टांस ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ, ले ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि ये जो किंग्स है ना बाकी के वो लोग कह रहे होते हैं अगर तूने वो जो सीक्यूसी वाली स्टांस अगर वो ली ना तब थोड़ी सी दिक्कत होगी, उसके अलावा सब ठीक है। इतने में यहाँ पर ये बंदा हाथ मारता है और ट्राई करता है सीक्यूसी करने की, बट ये लोग बार बार रोक के जाते हैं इसको, वो वाला स्टैंस नहीं लेने देते जो मैनेजर किम ने आपने देखा वो लेता है या फिर ये बंदा लेता है जो सीक्यूसी के लिए होता है। और ये लोग सोचते हैं कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, ये लोग मारे ही जाएंगे। और फिर नेक्स्ट सीन के अंदर एली फर्स्ट जनरेशन के किंग को तोड़ रहा था, कोशिश बढ़िया कर रहा था। वो जो उस बंदे के पास बैटोन है या फिर उस लड़की को लकड़ी को जो भी कह सकते हो वो लकड़ी है, तो उससे मारने की कोशिश कर रहा होता है। और एली कह रहा होता है कि मेरे को जितना पता है मैं काफी अच्छे से मारा हूँ, इस सामने वाले बंदे के पास कुछ खास बहुत ज्यादा ऐसे बड़े बड़े मूव्स भी नहीं है, ऐसे चिटिंग मूव्स कुछ भी नहीं है, तो ये बंदा इतना अच्छा कैसे लड़ रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। इतने में ये एली शॉक्ड हो जाता है कि बाप रे ये क्या है। यहाँ पर हम देखते हैं वो जो सामने बंदा है ना वो अपना बहुत ऊपर से उछल के केक मारने लग जाता है और वो कहता है मैं यही छुपा रहा था तेरे से, और एली को बढ़िया तोड़ने की कोशिश कर देता है। इतने में एली दोनों हाथ से ऐसे करके बुरी तरह मारता है, बट हम देखते हैं वो जो फर्स्ट जनरेशन किंग वाला लड़का है वो मुड़ तो चुका है अच्छे से लेकिन फिर भी बच जाता है। हम देखते हैं एली हवा में ही दो बैटन निकाल के उसके पेट के ऊपर मारने वाला होता है, क्योंकि वो लगभग इस पोजीशन में वो जो सामने वाला बंदा है एली के सामने। इतने में ये बंदा चेंज सांस कर लेता है और सीन चेंज होता है और हम देखते हैं जेम्स ली को। अब यहाँ पर जेम्स ली और चांग मतलब ये जो किंग ऑफ जोलोडो है ये दोनों बात कर रहे होते हैं और ये वही बात कर रहे होते हैं जो एली के सामने आदमी लड़ रहा है ना उसकी तारीफ कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं उस बंदे की जो सबसे ज्यादा स्पेशल स्किल है वो
वो है योगा। कुल मिला के ये बंदा टूट टाट नहीं सकता, हर एक तरीके से मुड़ सकता है, ये योगा बहुत अच्छे से करता है। तो योगा मार्शल आर्ट है इसका, मुझे नहीं पता कैसे, बट यही है। और एली को अब समझ आ जाता है कि इसको मारना उतना मतलब ईजी नहीं होने वाला है, क्योंकि ये योगा करता है। इतने में ये बंदा बुरी तरह इस चीज से एली को मारता जाता है और एली पिटे जा रहा था, और एली के जो दोनों डंडे हैं वो गिर जाते हैं नीचे। वो गिरने के बाद चीजें और मुश्किल होने वाली है इस किंग के लिए, फर्स्ट जनरेशन के किंग के लिए। काफी खुश था, डेरिस कह रहा होता है एली क्या है तेरे को। इतने में ये जो योगा वाला बंदा था वो इसके यहाँ पे किक मार देता है और एली उड़ता हुआ जा रहा होता है। और फिर बाद में ये बंदा एली के लिटरल यूं हाथ बांध देता है और पैर भी यूं बांध देता है, उसके अंदर चाकू घोपने वाला होता है। भाई अब एली कैसे बचेगा, हम देखते हैं यहाँ पर ये घोपने वाला होता है नेक्स्ट सीन के अंदर। बट सीन वापस से चेंज होता है और हम देखते हैं यहाँ पर अपना किंग ऑफ ताइसुमा आ चुका है। किंग ऑफ ताइसुमा आ चुका है, किंग ऑफ फर्स्ट जनरेशन ताइसुमा। तो ये बंदा बात कर रहा होता है डैनियल से, और डैनियल इन्हें मना कर देता है कि आप लोगों को आने की कोई जरूरत नहीं, हम संभाल लेंगे। और वैसे भी आज वो दिन होने वाला है जहां पर सबको पता चलने वाला है जो सेकंड जनरेशन है वो सरपास कर चुकी है सारे फर्स्ट जनरेशन के किंग्स को। और ऐसा ही होता है, एली आंख के अंदर उंगली फोड़ देता है, उंगली डाल देता है और उस आदमी को अब मारना स्टार्ट करता है अपने बीस्ट वाले तरीके से, बीस्ती वाले तरीके से। अब जो किंग है वो तो इसको देख नहीं पा रहा क्योंकि आंख फूट चुकी है, और एली भाई इस टाइम पे इसको भाई कैसे घूम फिर के 20 मतलब आपको पता है टॉम ली कैसे लड़ता है, काइंड ऑफ पूरा वैसे ही आके इसको चीर फाड़ कर देता है, खत्म कर देता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है जो एली है ना वो अपने वेपन से अपने पावर को कंसील करके रखता है, बचा के रखता है, कंट्रोल करके रखता है। लेकिन जैसे ही वेपन गिरा तो एली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। इतने में डेरिस उसके पास आता है और एली उसके चाटा मार देता है कि हट ना, मेरे से बात मत कर। और एली साफ साफ कहते हैं मुझे वर्कर्स ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन अभी कीते किंग को मारना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाकी के किंग्स जो अभी वेरन शह से लड़ रहे थे वो सारे के सारे लोग इसको मारने की कोशिश कर रहे हैं। एक बंदा पीछे से आके मार रहा होता है और कह रहा होता है तू सीक्यूसी यूज नहीं कर सकता, बट वेरन एक पैर पीछे रखता है और सीक्यूसी यूज कर देता है और उसको पटाक करके मारता है और वो बंदा खत्म हो जाता है। उसी के साथ सामने एक और बंदा होता है, वो सोच रहा होता है कि इसने परफेक्ट सीक्यूसी एक पैर के स्थान से कैसे किया, जिसपे ये बंदा बताता है कि मैंने प्रैक्टिस करी है बाबा, मेरे को भाई ने बहुत अच्छे से सिखाया, मैनेजर किम, सीनियर मैनेजर किम ने काफी अच्छे से सिखाया। ये बंदा दोनों लोगों को अपने सीक्यूसी से खत्म कर देता है बहुत अच्छे से। इस पे एली कहते हैं वेरन तू सच में काफी अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा है सीनियर मैनेजर किम के साथ, जिस पे वेरन बताता है ऑब्वियसली यार क्यों उनके साथ अच्छे से ट्रेनिंग नहीं करूंगा, मैंने बहुत अच्छे से ट्रेनिंग करी है, मजा आ गया। और दूसरी तरफ जोहान के सामने फर्स्ट जनरेशन का किंग है, वो इसको पंच लेके मारने की कह रहा होता है और कह रहा होता है बेटे तू कहां बच के जाएगा, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू पिटेगा मेरे से। जिसपे जोहान यहाँ पे खड़ा तो है, जोहान कहता है चल ठीक है ट्राई कर लेते हैं, और ये बंदा कॉपी कर लेता है बिल्कुल डिट्टो उस सामने वाले बंदे को, और कॉपी करके फिर बाद में ये बंदा इसको फोड़ देता है एक बारी के अंदर और ये खत्म हो जाता है। जिसपे जोहान साहब कहते हैं कि मैं तो सिर्फ तेरे को मार रहा हूँ यार, इतना तो मैंने कुछ किया भी नहीं है यार। और फिर जोहान सबको बोल देता है कि अभी हम स्टैंड बाय पे खड़े रहेंगे, चीजें जब तक कंप्लीट नहीं होती है। फिर बाद में भाई लोगों सीन चेंज होता है और हम देखते हैं यहाँ पर अपना डैनियल पार्क मस्त साइकिलिंग कर रहा होता है और कह रहा होता है कि अभी हमें और ज्यादा सेफली रहना पड़ेगा क्योंकि कीते किम अब कभी भी आ सकता है। उसके अलावा यहाँ पर यूजिन भी मतलब अपनी गाड़ी में बैठ के हेडक्वार्टर्स की तरफ जा रहा होता है और उसके बाकी सारे लोग कहते हैं सब ठीक रहने वाले हैं, और ये लोग हंगुल करके एक जगह वहां पहुंच जाते हैं। और जब वहां पे पहुंचते हैं तो यहाँ पे वर्कर्स की पूरी हेडक्वार्टर्स आ चुकी है और उसके अंदर एक बंदा है जो हेड है या फिर प्री जनरेशन का कोई बंदा है, किंग तो नहीं कहूंगा लेकिन एक बंदा है, वो भी यहाँ पे आ चुका है एज अ हेड। अब यहाँ पर ये बड़े बड़े बालों वाला बंदा है, ये कह रहा होता है कि सरकार आप आ चुके, आप सेफ हो, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए, आप आ चुके ना, बाकी हम देख लेंगे। क्योंकि अब जो हंट फॉर वर्कर्स है वो खत्म हो चुका है और अब स्टार्ट होने वाला है हंट फॉर जेम्स ली। यूजिन बात कर रहा होता है जेम्स ली से और वो कहता है जेम्स ली अब तेरे को चखाने वाला हूं तेरे ही प्यार का भूत का नशा, क्योंकि तेरे ऊपर मैं करने वाला हूं अटैक बहुत गंदा, मुझे पता चल चुका है कि तू कहां पे। और यहाँ पर हम देखते हैं 3 और प्री जनरेशन के बड़े बड़े किंग्स को, एक बंदा ऐसा है, एक ऐसा है, एक वैसा, मतलब अजीब अजीब किंग्स हैं ये तीनों यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर बुरी तरह जेम्स ली को घेर लिया। एक छोटा सा चैम्बर है उसके अंदर जेम्स ली, उसके साइड में सारे के सारे लोग हैं जिन्होंने इसे घेर लिया है, तो हाँ उसे घेर लिया है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं यहाँ पर जैकली की बात चल रही होती है। कैंता कह रहा होता है ये मेरे को कैसे ही बचा लेगा, क्या ही कर लेगा, और जैक कह रहा होता है ये भी शायद बुद्धा की विल है कि मैं तेरे पास आया हूँ, तेरे को बचाने के लिए आया हूँ, काफी अच्छी बात है। इतने में सारे के सारे किंग इसके ऊपर अटैक कर देते हैं, बट कैंता कह रहा होता है भाई तू मारा जाएगा, भाग यहाँ से। बट जैक यहाँ पे खड़ा होता है और एक पैर आगे रख के यूं करके पंच मारता है, उड़ जाता है किंग।
यूं करके मारता है वो भी उड़ जाता है, यूं 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 यूं, मतलब काफी अच्छे से पंचेस मार रहा होता है, डांस नहीं कर रहा होता, तो मार रहा होता है। इस पे कैंता सोच रहा होता है कि मैंने बहुत मेहनत करी आगे निकलने की, लेकिन ये आदमी मेरे को ऑलरेडी हरा चुका है, मेरे से आगे निकल चुका है, काफी पावरफुल है। और फिर यहाँ पर हम सीन देखते हैं, यहाँ पर वो फर्स्ट जनरेशन का क्या नाम था इसका, गोंगसोम जी, ये बंदा कह रहा होता है कि कोई भी बंदा अगर कंपेयर करता है जैक ली को अपने आप से तो उसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं लिख के दे सकता हूँ कि जैक ली ने हर एक बंदे से ज्यादा मेहनत करी है, हार्ड वर्क किया है इतना ज्यादा कि बस पूछो मत, तो इसलिए कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। अब जो जैक ली है ना, वो बहुत ऊपर हायर पे जाने वाला है, अपने हायर पोटेंशियल की वजह से नहीं, हायर मोटिवेशन की वजह से, हार्ड वर्क की वजह से, जिसको देख के किंग कह रहा होता है बाप रे ये तो काफी स्ट्रॉन्ग है यार, काफी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन सीनुहान भी यहाँ पर एक किंग से लड़ रहा होता है, सीनुहान उसे धड़ाधड़ मारने की कोशिश करता है, ये पिट भी रहा है, सीनुहान नहीं पिट रहा, सामने वाला पिट भी रहा है, बच भी रहा है, पिट भी रहा है, बच भी रहा है। और यहाँ पर जो एक किंग है ना, वो आया है सीनुहान को देख के कह रहा होता है कि मैंने सुना था कि फर्स्ट जनरेशन का एक किंग है जो अपने आप को फर्स्ट जनरेशन का कहता नहीं है, मतलब सीनुहान फर्स्ट जनरेशन का है। अभी तक हमें पता था 1.5 जनरेशन का है या फिर सेकंड जनरेशन से थोड़ा सा पीछे का है, लेकिन यहाँ पे हमें क्लैरिफिकेशन मिल चुकी है कि वो बंदा फर्स्ट जनरेशन का है। और सीनू से जब एक बंदा लड़ रहा था जो काफी अच्छा पिट रहा था, तो हम देखते हैं जो दूसरा किंग है वो सीनू की हेल्प कर, मतलब सीनू को मारने के लिए उस फर्स्ट जनरेशन के किंग की हेल्प करने के लिए आ रहा था। बट हम देखते हैं यहाँ पर कुरोदा रुई कहता है तेरी फाइट मेरे साथ खत्म नहीं हुई, जिसपे जो फर्स्ट जनरेशन वाला आ रहा है धीरे धीरे, वो बंदा कहता है तेरे साथ खत्म हो चुकी है, तेरे को मैं अभी है ना चकला बना के, रोटी बना के, मल मल के तोड़ूंगा, बहुत गंदा मारूंगा। और ये सोच के वो बंदा आता है और उसे मारने लग जाता है। कुरोदा रुई बचता है अपने डंडे से, लेकिन वो बहुत देर तक नहीं बच पाता, लास्ट में पिट जाता है, मुक्का लगता है उसके ऊपर, वो गिर जाता है। बट हम देखते हैं ये बंदा कहता है कि अब मैं तेरे को जान से ही मार दूंगा। मित्सुकी रो रही होती है, बहुत रो रही होती है। ये बंदा कुरोदा को खत्म कर देता है किक के साथ। बट हम देखते हैं खत्म नहीं हुआ, ये खड़ा हो जाता है अपना जैकेट उतार के और ये कहता है कि मैं एक बाइकर गैंग को रिप्रेजेंट करता हूँ, लेकिन अब मैं उसको छोड़ने वाला हूँ। मैं अपने रियल जो फैमिली में आई है ना, मेरी पावर्स वगैरह, उन सबको यूज करके अब तेरे को हराने वाला हूँ। क्योंकि जो कुरोदा फैमिली है वो एक निंजा की फैमिली हुआ करती है जो काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप लोगों ने मैनेजर किम की वीडियोस देखी है मेरी, तो आपको पता होगा कि कुरोदा करके जनरल पार्क की एक पूरी एरस की गैंग है, उसके अंदर भी एक बंदी है, वो है ओशो, मतलब जो भी एक बंदी ऑक्सन जियोंग करके, वो भी है वहां पे। और ये लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसमें अपना कुरोदा कहता है मेरे को ज्यादा निंजास वगैरह पसंद नहीं थे, बट दैट्स ओके, मेरे को अब यूज तो करना ही पड़ेगा ना। मैंने डंडो वंडो से बहुत सारे लोगों को मारा है, लेकिन अब नैन नशीले तेरे नैन नशीले। भाई ये बंदा डंडा लेता है, आधा तोड़ देता है, जैसे हमने गोकिम को देखा है ना कई बार 2 डंडों के साथ, तो बिल्कुल सेम उसी सेंस में आ जाता है। ये बंदा कहता है अब मैं लड़ने वाला हूं बढ़िया, और क्या मस्त पोज में बैठ जाता है, डंडे ऐसे लगा के बैठ जाता है नीचे करके, और ये कहता है मैं दिखाता हूं मैं क्या कर सकता हूं। और ये जो फर्स्ट जनरेशन किंग है वो इसके ऊपर अटैक कर देता है, बट कुरोदा यहाँ पर सीधा इंक वाला अटैक कर देता है, जो अटैक काफी भयंकर था, हमने मैनेजर किम में भी देख रखा है। और ये बंदा सिर्फ एक अटैक के साथ इस बंदे को खत्म कर देता है, जो बहुत बहुत तगड़ा लग रहा था, बहुत बढ़िया फील हुआ। इतने में मित्सुकी भागती आती है और वो कहती है कुरोदा कुरोदा, सीनो को बिल्कुल साइड छोड़ देती है और वो कुरोदा के पास जाके उससे हक कर लेती है। सीनो शॉक्ड हो जाता है और वो कहते हैं ये तो काफी स्ट्रॉन्ग है यार, ये तो अच्छी बात है। फिर मित्सुकी भी खुश होते हैं, ये दोनों हक कर लेते हैं और काफी अच्छे से पड़ जाते हैं, लेट जाते हैं। कुल मिला के कुरोदा काफी स्ट्रॉन्ग है, हमें पता चल चुका है। और फिर यहाँ पर जैक ली भी ये सारी चीज देखता है और वो कहता है मुझे मीरा की याद आ रही है मीरा की याद आ रही होती है इस बंदे को। लेकिन सीन चेंज होता है और हम देखते हैं यहाँ पे यूजिन के सामने जितने भी हेडक्वार्टर्स वाले लोग हैं ना, वो कह रहे होते हैं चलो अब हम अंदर चलते हैं, हेडक्वार्टर्स में चलते हैं। इतने में यू सेंग इसको हाथ पकड़ता है और बार बार खींचने की कोशिश करता है। यूजिन कहते हैं क्या हो गया, तो मेरे को क्यों खींच रहा है। ये एम्बुलेंस की तरफ लेके जा रहा होता है और हम देखते हैं जो प्री जनरेशन वाला है वो कहता है ये तेरे इंस्टिंक्ट्स है या फिर तुझे कुछ पता है, मुझे ये तो बता दे। अब यूजिन यहाँ पे शॉक्ड खड़ा है। इतने में प्री जनरेशन वाला एक चाकू से इसके ऊपर अटैक कर देता है। भाई ये धोखा मिल गया, धोखा दे दिया इस बंदे ने भी, इसने यू सेंग को खत्म कर दिया। यू सेंग ने आगे से बचा लिया कुल मिला के। फिर जेम्स ली का सीन आता है और हम देखते हैं जेम्स ली कहते हैं अरे तुम लोगों को मैंने सारी चीजें बता दी थी, तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो। और फिर बाद में ये सारे लोग बताते हैं कि हाँ हमें ब्रीफिंग मिल चुकी है, हम बस यहाँ पर इसलिए आए हैं कि उसे अच्छे से लगे कि वो बिल्कुल सही रास्ते पे और हम उसे बिट्रे कर दे लास्ट मोमेंट के ऊपर। जिसपे जेम्स ली कहते हैं पुअर यूजिन यार, इसके साथ बहुत गलत हुआ है, मैंडियोक मर चुका है और अब उसका दूसरा पार्टनर या फिर कह सकते हो भाई वो भी मरने वाला है। और हम देखते हैं ये सच में मरने वाला है। ये बंदा अकेला इसके सामने खड़ा है, अब देखो ये कैसे लड़ता है, क्या करता है, या फिर मर जाता है। यहाँ पर ये कहता है यूजिन तेरा भाई तेरे को प्रोटेक्ट करेगा, बिल्कुल अच्छे से प्रोटेक्ट करेगा। और इसी सीन पे ये वाली वीडियो खत्म हो जाती है। मैंने पूरी वीडियो एक्सप्लेन कर दिया, आई होप आप सबको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दो इस वीडियो को, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दो। मैनेजर किम द ग्रेटेस्ट ई स्टेट डेवलपर, ये सब देखने देख लो। बाकी कोई सजेशंस है प्लीज मेरे को दो कि मैं कैसे पैनल्स दिखा सकता हूँ। कोई एआई टूल है तो उसका भी नाम मुझे प्लीज एक बार बता दो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय, गुड नाइट।